सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि अपने बैकएंड वाले पार्ट को लगभग कंप्लीट कर लिया था। लगभग टू आवर्स एंड 30 मिनट्स के आसपास के वीडियो थे। तो आई होप अपने सबने उतना तो कर ही लिया होगा। अब हम चलते हैं फ्रंट एंड को स्टार्ट करते हैं। तो फटाक से VS कोड पे आ जाते हैं और वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं और अगर चैनल चेक करोगे तो उसमें और भी कुछ प्रोजेक्ट्स दिखेंगे आपको। पूरा कोर्स दिखेगा, मर्नस्टेक का कोर्स दिखेगा, फिर आपको डाटा DSA चल रहा है तो वो भी दिखेगा। तो हम आते हैं अपने फ्रंट एंड में। बैकएंड का हमारा काम हो चुका है तो बैकएंड इसको क्लोज करते हैं। हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करते हैं Ctrl+J डाल के और यहाँ पे हम लिखते हैं cd./front end। तो हम फ्रंट एंड के अंदर आ गए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि जॉब पोर्टल और फ्रंट एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने रिएक्ट को सेटअप कर रहे होंगे यहाँ पे। तो हम रिएक्ट को यूज करने के लिए यूज करने वाले हैं वाइट को। वाइट अगर जो मेरा पुराना वीडियो देखा है उसको पता होगा कि मैं एक्चुअली वाइट ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। और हम साथ में यूज़ करने वाले हैं सेट्सन UI को। सेट्सन UI मैं यहाँ पे सर्च कर दिया, ये आ गया उसका वेबसाइट। आगे वाइट भी लगा देना, ठीक है। तो वाइट सेट्सन UI आपको दिख जाएगा। यहाँ पे इसको खोल लेंगे हम। तो अगर आपको ऐसा दिखेगा तो यहाँ पे NPM पे क्लिक कर लेना। तो आपको यहाँ पे कमांड दिख जाएगा इसको सेटअप करने के लिए। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर मारूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा तो मैं वाई डाल के एंटर मार दूंगा। तो फिर आपसे यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है तो मैं डॉट डाल के एंटर मार देता हूँ। फिर पैकेज नेम फ्रंट एंड, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है हमें किस में करना है तो हमें रिएक्ट पे आ जाना है। तो डाउन एरो जब क्लिक करोगे तो आप रिएक्ट पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे आके एंटर मार देना। फिर यहाँ पे एरो डाउन यूज करना और यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को यूज करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट पे आना और यहाँ पे एंटर बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे इतना काम हो चुका है आपका। तो अब देखोगे कि यहाँ पे आपको कुछ जो बेसिक्स बॉयलर प्लेट कोड्स हैं वो आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा कि अपने ब्राउजर पे आऊंगा और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये कमांड दिया हुआ है, ये npm install -d करके जो कमांड है ऑटो फिक्सर वाला, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। टेलविंड CSS के लिए मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करके यहाँ पे एंटर मार दूंगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ पे एक नोड मॉड्यूल का फोल्डर मिल जाएगा मुझे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके बाद हम फिर आते हैं अपने ब्राउजर पे और आपको यहाँ पे दिखेगा npx tailwind css init -p लिखा हुआ है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और VS कोड पे आऊंगा और फिलहाल तो मैं इसका हो जाने का इंतजार करूंगा। जब ये हो जाएगा तभी मैं उस नेक्स्ट स्टेप को कर रहा हूँ। तो ये हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, उसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा और फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। थोड़ा देर फिर हमें वेट करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो टेलविंड CSS का जो कॉन्फ़िग फाइल है tailwind.config.js जो है वो हमारा बन के आ चुका है। यहाँ पे अगर कहीं देखा जाए तो tailwind.config.js है यहाँ पे और post css config.js भी है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों हमारा जो फाइल है वो बन के आ चुका है। फिर हम यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा हम नीचे करेंगे तो अगर हम यहाँ पे देखो तो tailwind config.js फाइल के नाम से हमें एक फाइल बनानी होगी। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और आते हैं VS कोड पे। तो यहाँ पे tailwind config नाम से यहाँ पे एक फाइल है और थोड़ा नीचे आओगे तो आपको ये बनानी होगी tsconfig.json फाइल, ठीक है। ये फाइल हमारे पास नहीं होगी तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इस फाइल को हम चल के बना रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और फ्रंट एंड के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा और इसमें थोड़ा सा चेंजेस करूंगा। तो यहाँ पे देखो ये टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहा है तो मैं इसको जावास्क्रिप्ट क्लिक कर दूंगा तो JS में कर दूंगा jsconfig.json और मैं यहाँ पे एंटर मार दूंगा और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, ये पूरा कॉपी करूंगा और इसके अंदर लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और सॉरी गाइज, ये वाला मुझे डालना था तो इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं इसको हटा के इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो एज यूजुअल ये जो फाइल है ये यहाँ पे आ चुकी है और मैं आऊँगा tailwind.config के अंदर और यहाँ पे ये जो फाइल है इसको मैं मैच कर लूँगा। tailwind config से मैच कर रहा है कि नहीं, तो हाँ कर रहा है। और फिर ये index.css में डालनी होगी तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और आऊँगा index.css मुझे कहीं दिख जाए, इधर ही होनी चाहिए। src के अंदर index.css जो है इसको मैं क्या करूँगा, सबको हटा के यहाँ पे उसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। tailwind config में ये फाइल है, इसके अंदर जो ये जो कंटेंट है, कंटेंट में आके मुझे इसको पेस्ट करना होगा। इसको कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट करना होगा। तो कंटेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर मैं ब्राउजर पे आऊँगा और थोड़ा हमें नीचे आने पे क्या होगा कि यहाँ पे बोला है कि इसको अपडेट करने के लिए ये मेनली यूज़ किया जाता है जब आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो। तो हम तो टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। तो मैं क्या करूँगा, ये नीचे वाले पाथ को कॉपी, इस फाइल को कॉपी करूँगा और अपने VS कोड में आके whiteconfig.js के अंदर आके यहाँ पे मैं सारे को सेलेक्ट करके हटा के और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वो जो मैंने कॉपी करा है यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लूँगा और फिर मैं नीचे आऊँगा तो बोल रहा है कि रन द CLI यानी रन द सेट्सन UI। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे आके कमांड में डाल के इसको एंटर कर दूंगा। उससे पहले आप एक और काम करिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा npm install, ठीक है।
और एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो नोड मॉड्यूल फाइल है इसमें जो सारी डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो गए रहेंगे। ठीक है, बाकी तो हो ही गए हैं, अगर कुछ छूट गया होगा तो इससे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल क्लियर करते हैं और तो हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे आएंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है रन CLI, इस पर हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हम एंटर करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, यानी मेरे को सिस्टम में एरर है, इसलिए वैसे ये एरर आता है। ठीक है, तो इसको जरा हम रिसॉल्व कर ले। तो देखो मैंने क्या हुआ था ना, मेरे सिस्टम से ये npm वाला जो फोल्डर है यही डिलीट हो गया था। ठीक है, तो इसको मैंने सेटअप तो कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको जैसे बोल रहा है कि नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, ये तो आर यू प्रोसीड, तो हम UI करके एंटर मारेंगे। तो थोड़ा देर इंतजार करेंगे तो ये कुछ खुद ही बोलेगा, तो थोड़ा देर इंतजार करते हैं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है विच स्टाइल वुड यू लाइक टू यूज एरो की, और मतलब बोल रहा है कि एरो की से आप बताइए कि कौन सा स्टाइल यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क और डिफॉल्ट आया है, तो हम यहाँ चलते हैं। तो हमें गाइड में क्या बोल रहा है कि हमें न्यूयॉर्क को सिलेक्ट करना है, तो हम न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर बोल रहा है यहाँ पे विच कलर वुड यू लाइक टू यूज, बेस कलर, तो बेस कलर कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो जिंक बोल रहा है तो जिंक यूज कर लेते हैं। फिर बोल रहा है विड यू लाइक टू यूज CSS वेरिएबल थीम, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि यस नो, तो यहाँ पे हम यस कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा देर इंतजार कर रहा है, अपडेट कर रहा है। यहाँ पे खुद से ही सारी चीज़ें ले लिया कि SRC के अंदर जो index.css है वो हमारा रूट फोल्डर होगा और भी बाकी चीज़। तो बोल रहा है यू में ऐड नाउ ऐड कंपोनेंट्स, यानी अब बोल रहा है कि आप कोई भी कंपोनेंट्स जो है ऐड कर सकते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो सेटअप हो चुकी हैं। ठीक है, तो अब देखो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो लेट सपोज कि हम यहाँ आते हैं, अब हमें बटन यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, हम सीधे यूज़ करेंगे बटन, सर्च करेंगे तो हमें बटन मिल जाएगा। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा बटन हमें दिख रहा है, और नीचे करते हैं कि और बटन दिख रहा है, ऐसा बटन दिख रहा है, ऐसा बटन दिख रहा है, ऐसा बटन दिख रहा है, एक गोस्ट बटन है ये भी दिख रहा है, एक लिंक टाइप का दिख रहा है, ऐसा बटन दिख रहा है, लॉगिन विथ ईमेल, अलग अलग टाइप का जो बटन है वो हमें यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है डार्क मोड और लाइट मोड। ठीक है, तो आप अलग अलग मोड भी यूज कर सकते हो इसके अंदर। यहाँ पे प्लीज वेट जो लोडिंग वाला जो होता है, लोडिंग बटन की जैसे हम कहीं क्लिक करते हैं थोड़ा सा लोड करता है, वो वाला बटन है ये। ठीक है, यहाँ पे एक लॉगिन बटन है। लेट सपोज कि आपको क्या करना है कि एक बटन को यूज करना है, ये वाला बटन। ठीक है, तो ये वाला बटन को आपको यूज करना है, सीधे आप कोड पे आप क्लिक कर दो। जैसे ये वाला बटन है तो सीधे क्या करो कि इसको कॉपी कर लो यहाँ से, और यहाँ VS कोड में आओ और सीधे यहाँ पे इसको पेस्ट करके इंस्टॉल कर लो। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज, यहाँ पे डिपेंडेंसीज जो है इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ एक कंपोनेंट्स का नाम से अपने से खुद से फोल्डर बना दिया। यहाँ पे एक button.jsx फाइल आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपोनेंट UI के नाम से, अगर मैं इसको छोटा करूँ या फिर इसको जरा साइड करूं तो आप देख पाओगे कि इसका जो नाम है कंपोनेंट्स और UI, इसके अंदर हमें फ़ायदा यही मिलता है कि जैसे हम मैनुअली, पिछले प्रोजेक्ट में मैंने DZ UI को यूज़ किया था, तो उसमें क्या था कि आपको मैनुअली सारी चीज़ें करने पड़ती थी। ये क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कर दे रहा है। कंपोनेंट्स बना दिया और इसके अंदर UI बना दिया, UI के अंदर ये बटन को ला दिया। तो जैसे कि ये जो बटन है, अब इस बटन को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे चलते हैं अपने बटन, ये एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम सिंपल से npm रन और dev लिखेंगे टर्मिनल के अंदर और एंटर मारेंगे तो जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और आपको यहाँ पे लोकल दिखेगा, तो यहाँ पे आप कंट्रोल बटन को क्लिक करना और अपने माउस कर्सर से कहीं भी क्लिक कर देना। तो क्या होगा कि आपका जो ब्राउजर होगा उसमें ये जो ऐप होगा वो खुल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ खुल रहा है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए आते हैं हम अपने SRC के अंदर और यहाँ पे हमें दिखेगा app.jsx। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर Ctrl+A करेंगे और सारी चीज़ों को हटा देंगे और इसको सेव कर लेंगे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया तो मीडियम साइज का हो गया। आई होप आपको सबको दिख रहा होगा। अब यहाँ लिखते हैं RFCE। ठीक है, अब बोलोगे कि RFCE लिखा आपने भैया, तो आपका ये सारी चीज़ें जो कैसे आ गई, तो उसके लिए एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन में जाओगे, लिखोगे यहाँ पे ES7। ठीक है, तो आपको ये वाला जो एक्सटेंशन दिखेगा आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसको भी इंस्टॉल कर लेना। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रिएक्ट का जो शॉर्टकट्स हैं वो आपका काम कर रही होंगी। और एक जो टैब 9 एक्सटेंशन में आपको सजेस्ट कर रहा था वो ये है टैब 9। टैब 9 लिखोगे तो यही जो है वो है एक्सटेंशन जो कि ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है। जैसे बैकएंड वाला जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें क्या हो रहा था कि ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें कोड्स जो हैं हमें दे रहा था कि ये होता है, इसके आगे मतलब ऑटो सजेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे बटन है तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से बटन को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन है इस बटन को हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं।
अब इसको हम सेव करते हैं और चले अपने ब्राउजर पे, तो हमें यहाँ पे बटन जो है वो दिखने को मिल रहा है, ठीक है। और app.css जो है इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ, मुझे अभी फिलहाल कोई काम है नहीं इसका। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे आपको एक बटन देखने को मिल रहा होगा। अब जैसे ये बटन हो गया, या फिर हम कुछ और भी यहाँ यूज कर सकते हैं। हम एक H1 दे देते हैं, H1, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जॉब पोर्टल, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, CSS भी ऐड कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ टेक्स्ट जो है जैसे CSS यूज़ कर सकते थे और टेलविंड CSS सेम टू सेम ऐसे ही यहाँ पे यूज़ करेंगे। टेक्स्ट कलर रेड, और मैं टेक्स्ट जो है उसको क्या करता हूँ, सेंटर कर देता हूँ। और ये जो टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट मैं यहाँ कर देता हूँ ब्लू 500, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। चलो मैं यहाँ पे देख पा रहे हो कि जॉब पोर्टल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको चाहूँ तो टेक्स्ट बोल्ड भी कर सकता हूँ, टेक्स्ट। तो फिलहाल के लिए मैं इसको टेस्ट करने के लिए यूज़ कर रहा था, तो इसको मैं सेव करता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो है वर्किंग है, ठीक है। जितना भी UI का सेटअप करना था वो हो चुका है, ठीक है। तो अब बारी आती है, हम अपने कंपोनेंट्स को बिल्ड करेंगे खुद से, जैसे कि नैप बार हो गया, लॉगिन पेज हो गया, साइन अप पेज हो गया, होम पेज हो गया। ये सारी चीज़ें अब हम खुद से बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट कर रहे होंगे नैप बार से, ठीक है। तो सबसे पहले हम नैप बार बनाएंगे ऊपर का। तो जब नैप बार बना लेंगे तो हम उसके बाद का बाकी काम कर रहे होंगे। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कंपोनेंट पे क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और एक नया फोल्डर बनाता हूँ, जिसके अंदर हम ऐसे कंपोनेंट्स बनाएंगे जो कि हर जगह पे यूज कर रहे होंगे। तो हम इसका नाम रख देते हैं कंपोनेंट्स लाइट, ठीक है। जिससे क्या हो कि हमें समझ में आए कि हम इसके अंदर क्या कंपोनेंट्स बनाए हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम एक फोल्डर फाइल बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं navbar.jsx, ठीक है। जैसे कि इसका नाम रखना, तो जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखना, ये कि बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ से मैं आता हूँ क्लोज ऑल पे क्लिक कर देता हूँ कि क्लोज हो जाएगा। अब मैं नैप बार खोलता हूँ, तो मैं यहाँ देता हूँ RFCE और मैं मारता हूँ एंटर, ठीक है। तो नैप बार में क्या होता है, एक साइड हमारा लोगो हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नैप बार हमारा कैसे होने वाला है, तो लगभग मान लो कि हमारा वेब पेज है ये। तो एक साइड जो होगा हमारे पास एक लोगो आ रहा होगा, ठीक है। और इस साइड जो हमारा मेनली जो पेजेस में होते हैं, लॉग इन, साइन अप, यही सब ना चीज़ें होंगी। तो या फिर इधर लॉग इन साइन अप हो गया, फिर इधर होम आता है और कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये हम बनाने वाले हैं, ठीक है। एक साइड लोगो रखेंगे, एक साइड ये सारी चीज़ें रखेंगे, फिर इधर लॉगिन साइन अप वगैरह रखेंगे। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलते हैं, इसको हम बनाते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा आपको पावर पॉइंट की मदद से आपको थोड़ी समझाई जाए। तो हम आते हैं अपने VS कोड पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इस डिव के अंदर एक क्लास नेम दूंगा, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है उसको मैं रखूँगा वाइट, ठीक है, BG वाइट दे दूंगा। और इसके अंदर मैं दे रहूँगा H1 को, तो मैं इसका नाम रखूँगा जॉब। और फिर मैं क्या करूँगा, एक स्पैन दे दूंगा और उसके अंदर मैं लिख दूंगा पोर्टल। जिससे क्या होगा कि मुझे कलर चेंजेस करने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। तब देखो, जैसे मैं क्या करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। अब सेव करके मान लो कि मुझे टेस्ट करना हो इसको, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, मुझे इस नैप बार को अपने app.jsx के अंदर इम्पोर्ट करना होगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नैप बार, ठीक है। मैं नैप बार लिख के यहाँ पे एंटर मारूंगा, तो क्या होगा कि ये जो है ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। अगर इंपोर्ट नहीं होता तो आप मैनुअली इंपोर्ट कर लेना, ठीक है। तो मैनुअली इंपोर्ट कैसे होता है, तो आप सबसे पहले लिखना इंपोर्ट और उसके बाद से अपने कंपोनेंट का नाम फ्रॉम और कंपोनेंट का पाथ, ठीक है। और यहाँ पे इससे हमने क्या किया, इसको सेव करते हैं। अब तो क्या होता है कि अगर आप आकर देखो तो जॉब पोर्टल यहाँ लिख के आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको बड़ा कर दूँ तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जॉब पोर्टल जो है लिख के आ रहा है। यहाँ पे मैंने इसको 300% कर रखा है, इसीलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं 100% पे जाऊँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, छोटा सा, ठीक है। तो ये नैप बार हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। अब हम आते हैं अपने नैप बार के ऊपर। अब यहाँ पे हम और चीज़ों को डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तब देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस H1 को थोड़ा स्टाइल में करेंगे और इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं 2XL रखता हूँ, ठीक है। और इसको सेव करता हूँ। तो देखो ये जो कुछ पेज है, ये जो जॉब पोर्टल है कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस क्लास नेम को फिलहाल के लिए हटा दूँ और इसको सेव कर दूँ, तो ये कुछ छोटा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे क्लास नेम दिए, टेक्स्ट को 2XL किए, इसको सेव किए थोड़ा, यानी कि उसका जो साइज है वो बड़ा हो गया, ठीक है। और इसका जो फंट है उसको मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। मैं इसका फंट जो है उसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब बोल्ड करके अगर मैं सेव करता हूँ तो ये देखो थोड़ा मोटा दिखने लगा, ठीक है। फिर देखो ये जो स्पैन है, यानी कि स्पैन हमने किसके लिए यूज किया है, इस पोर्टल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी थोड़ी डिजाइनिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसके लिए क्लास नेम, और क्लास नेम में इसका कलर चेंज करने की कोशिश करूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो है इसका मैंने सोच रखा है, तो वो
कलर में यहाँ पे दे रहा हूँ। तो #F83002 अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखो ये जो है ये रेड कलर का हो गया, ठीक है। या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख भी सकते, या फिर यहाँ सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस पे आता हूँ यहाँ पे ये, तो ये भी जरा ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी ठीक लग रहा है और रेड भी ठीक लग रहा है, आपको जैसा सही लगे वैसे डाल लेना। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस H1 को एक डिव के अंदर अलाइन कर दूंगा। इसको मैं एक डिव के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। एक डिव बनाया, उसके अंदर मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। तो मैंने अपने स्क्रीन को हाफ हाफ करके पार्टीशन कर लिया है, जिसकी वजह से थोड़ा मुझे कोड करने में आसानी हो, ठीक है। ये हुआ हमारे लेफ्ट पार्ट के लिए, ठीक है। ये जो डिव है इसको हमने लेफ्ट पार्ट के लिए इसको बना लिया है कि मान लो इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड डिव हमारा लेफ्ट पार्ट के लिए था, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, राइट डिव बनाऊंगा। तो ये जो डिव होने वाला है ये राइट पार्ट के लिए होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऑन ऑर्डर लिस्ट मिलेगा, तो उसके अंदर मुझे क्या होगा, li×3 कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारे पास 3 li आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, लिंक यूज करना है। डायरेक्टली हम यहाँ से लिंक ही यूज कर रहे हैं, तो वो हमें मिलेगा रिएक्ट राउटर डोम से। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ लिखते हैं cd फ्रंट एंड, और यहाँ पे रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं npm i रिएक्ट राउटर डोम, और मुझे एक और चीज़ चाहिए, यहाँ पे डोम का स्पेलिंग थोड़ा ये छूट गया, रिएक्ट राउटर डोम। और मुझे एक और चीज़ चाहिए, एक्सियोस। ये एक्सियोस जो है ये मेनली यूज़ करेगा जब हम बैकएंड से इंटीग्रेट कर रहे होंगे तब। और साथ ही मुझे रिडक्स टूल किट वगैरह भी लगेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ redux.js/toolkit और उसके बाद रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। थोड़ी सी अगर मैं इसको और इधर कर दूँ फिलहाल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो npm i रिएक्ट राउटर डोम और एक्सियोस और redux.js/toolkit और रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। इसको मैं मारता हूँ एंटर, तो ये क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और साथ ही मैंने क्या किया है कि दूसरा पोर्टल खोला है, तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर स्टार्ट था वो बंद भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो जितनी भी सारी चीज़ें थी वो इंस्टॉल हो गई। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिंक वगैरह यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लिंक, तो देखो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है रिएक्ट राउटर डोम। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ऊपर क्या हुआ, ये इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट राउटर डोम को, ठीक है। और मैं इसको क्लोज कर यहाँ पे ऐसे बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिंक आ चुका है और इसके अंदर मैं होम को डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं डाल दूंगा होम, ठीक है। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, 3 बार कॉपी कर देता हूँ और इन दोनों भैया को कहता हूँ कि भैया टाटा बाय बाय। तो एक में आ रहा होगा मेरा जॉब, एक में आ रहा होगा मेरा ब्राउज और एक में आ रहा होगा मेरा जॉब, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो सेव करता हूँ तो अभी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि तो अभी पता है क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक यूज़ किया है जो कि रिएक्ट राउटर डोम का है, ठीक है। अब बात रहा कि यहाँ पे हम लिंक यूज कर रहे हैं, तो इससे इसका दिखने से ना दिखने से क्या मतलब है। तो जो नेबर है वो रिएक्ट राउटर डोम के अंदर में आना चाहिए, तभी वो जो है वर्किंग रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इस लिंक को कहते हैं टाटा बाय बाय गुड नाइट, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, यहाँ से इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, लिंक को फिलहाल के लिए गायब कर दिया। तो यहाँ पे देखो हमारा जॉब पोर्टल दिख रहा है, होम दिख रहा है, ब्राउज दिख रहा है और जॉब दिख रहा है, यानी तीनों चीजें दिख रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूएल में आऊंगा और यहाँ पे क्लास नेम दे दूंगा मैं फ्लेक्स को, दूंगा फ्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्स देने से क्या हुआ कि ये जो तीनों है एक साथ लाइन में आ गया, ठीक है। और इसका जो फंट है उसको मैं कर देता हूँ मीडियम, ठीक है। मीडियम करके सेव करता हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया, इट मीन्स थोड़ा बोल्ड भी हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया। और फिर जो आइटम्स हैं, आइटम्स इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। इसको सेव करता हूँ तभी कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। और मैं गैप दे देता हूँ, थोड़ा सा गैप अप्रॉक्स 6 का, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, थोड़ा इसमें गैप भी आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को बड़ा करके देखूं तब भी ऐसा ही दिख रहा है, और छोटा कर दूं तब भी ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी हमारे काम जो है वो हो चुकी है। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, इसके नीचे ये आ रहा है। तो मैं इसको सही करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा अल्ट शिफ्ट टैप कर लेते हैं, फॉर्मेट हो जाएगा। और मैं इसको जरा सेव कर लूँ और मैं क्या करूंगा, इन सारी चीज़ों को एक डिव के अंदर डाल लूंगा। यहाँ पे एक और डिव बनाऊंगा, डिव, और उस डिव के अंदर इन सारी चीज़ों को डाल दूंगा। अल्ट शिफ्ट टैप, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, सेव कर दिया, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा, फ्लेक्स कर दूंगा, तब हमारा काम हो सकता है। तो इस डिव के अंदर आऊंगा और मैं दूंगा क्लास नेम, और क्लास नेम में मैं कर दूंगा फ्लेक्स को। फ्लेक्स को कर दिया, सेव करूं, देखो बगल बगल में आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि आइटम्स को मैं कर दूंगा सेंटर। आइटम्स जो है वो आ जाएंगे भैया सेंटर, ठीक है। सेंटर कर दिया, यानी जो है ऊपर और नीचे से क्या हुआ, बीच में सेंटर में आ गया, ठीक है। जितना स्पेस ऊपर उतना ही स्पेस नीचे, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इस आइटम सेंटर को हटाऊं तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी जो है मैं इसको सेव करता हूँ, थोड़ा ऊपर चला गया, आइटम सेंटर दे दिया। यहाँ पे जरा ध्यान देना, इस होम पे और ये सारी चीज़ों पे जैसे दिया वो क्या हुआ कि थोड़ा बीच में आ गया, ठीक है। आइटम सेंटर दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई बिटवीन कर देता हूँ, जस्टिफाई बिटवीन। अब मैं सेव कर देता हूँ, यानी क्या हो, जस्टिफाई बिटवीन 2 एलिमेंट है, लेट सपोज
तो एक जो एलिमेंट होगा इस साइड रहेगा, एक जो एलिमेंट होगा इस साइड रहेगा, ठीक है। और साथ ही मैं क्या करता हूँ, मार्जिन एक्स जो है इसको ऑटो रख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम विड्थ जो होगा, मैक्सिमम विड्थ जो है उसको मैं कर देता हूँ 6 to 7, ठीक है, 7 कर देता हूँ, ठीक है, 7 XL, 7 पूरा नहीं, 7 XL, ठीक है। और हाइट जो है उसको मैं रख देता हूँ 16। सेव करता हूँ इसको, ठीक है। तो ऊपर थोड़ा हाइट मिल गया। अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो देखो कुछ प्रॉपर तरीके से एकदम मस्त दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इधर लिखा हुआ है जॉब पोर्टल, होम, ब्राउज, जॉब, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो देखो इतना चीज तो हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है कि अगर आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो तो जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या बना लिया है, इसको जरा मैं मिटाऊँ किससे, इससे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे एक लोगो बना लिया, यहाँ पे हमने बना दिया होम को, और साथ ही हमने जॉब को बना लिया, और साथ में बना लिया ब्राउज को, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे एक लोगो आएगा, एक प्रोफाइल रहेगा, ठीक है, जिसमें हम टैप करते हैं तो हमें लॉग इन, साइन अप, लॉग आउट, ऐसा कुछ कुछ हमें ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे एक फोटो रहता है जिस पे क्लिक करने से एडिट प्रोफाइल एंड सो ऑन जो ऑप्शंस हमें मिल रहे होते हैं वो जो होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटो रहता है। मैंने मेन चीज बताना भूल गया कि ऐसे इसका हमारे पास फिग्मा फाइल है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोफाइल रहा और यहाँ पे आपका नाम लिखा रहा है कि अंकित लिखा रहा है, जो भी यूजर है उसका नाम लिखा रहा है, ठीक है। कि जो भी लॉगिन यूजर रहे वहां पे उसका नाम लिखा रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ कुछ बनाना चाहते हैं हम, चलते हैं उसको बनाते हैं, नो प्रॉब्लम फॉर दिस। तो उसके लिए हम आते हैं यहाँ ब्राउजर पे और यहाँ पे सर्च करते हैं अवतार को, AVATER, ठीक है। अवतार आ गया, यहाँ पे हमने क्लिक किया इस पे, यहाँ पे देखो एक हमें अवतार मिल रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, आएंगे अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड इतना बढ़िया जगह है कि हम इसका ब्राउजर खोलेंगे यहाँ पे और इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर देंगे, डालेंगे पेस्ट करके एंटर मारेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया और हमारा कंपोनेंट्स के अंदर ये मिल जाएगा। ये जो UI है, यहाँ पे बटन जो है, बटन के बाद यहाँ पे हमें मिल रहा होगा अवतार, मिल गया। बस हम डायरेक्टली इस अवतार को अब यूज कर पाएंगे, ठीक है। और एक और चीज मुझे चाहिए होगा जिसका नाम मुझे कहते हैं इसको पॉप ओवर, ठीक है। इस पॉप ओवर को मैं उठाऊंगा यहाँ से और मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा और मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, सॉरी गाइस यहाँ पे आ गया, ब्राउज़र के अंदर इसको डालूंगा, यहाँ से एंटर मार दूंगा, ये क्या करेगा, इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। तो ये जो होगा हमारे UI के अंदर आ रहा होगा, यहाँ पे पॉप ओवर आपको दिख जाएगा, ठीक है, थोड़े ही समय में। तो यहाँ पे आपको पॉप ओवर दिख गया। पॉप ओवर इसलिए जब भी आप आओगे प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे आप क्लिक करते हो तो ऐसा आपको दिखने लगे। इसको मैं जरा बड़ा कर लूँ और यहाँ पे प्रीव्यू है, बगल में कोड दिखेगा, कोड में आऊँगा मैं और क्या करूँगा, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। या एक और काम कर सकते हो, पॉप ओवर कंटेंट ट्रिगर्ड, छोड़ो, इसी को लाके यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, उसको नीचे करता हूँ और जस्ट ये UL है उसी से नीचे और यहाँ पे हम डालते हैं इसको पॉप ओवर जो कि UI पॉप ओवर में है, ठीक है। यहाँ पे डाला, आ गया, यहाँ पे पॉप ओवर इंस्टॉल हो गया और इस पॉप ओवर के अंदर आ रहा होगा मैं पॉप ओवर कंटेंट भी आ गया हमारा। और इसके बाद क्या था जरा देखें, हम पॉप ओवर था, फिर पॉप ओवर कंटेंट था, फिर हमारा बटन था यहाँ पे, और पॉप ओवर ट्रिगर्ड भी है, तो ट्रिगर्ड को भी लाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हम, तो पॉप ओवर ट्रिगर्ड को हम यहीं से उठा लाते हैं। तो ये रहा पॉप ओवर ट्रिगर्ड, इसको यहाँ से कॉपी किया, इसके अंदर लाया और इससे ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और इस बटन को जरा हटा दूँ मैं, ट्रिगर्ड डाल के यहाँ से यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लिया, ठीक है। Alt+Shift+F दे के यहाँ पे फॉर्मेट भी कर लेता हूँ, सेव कर लिया। तो यहाँ पे मुझे बटन नहीं अवतार चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ, तो सेव कर लो। फिलहाल क्या तुम क्या करो, इस कंटेंट में आओ और यहाँ पे एक H1 दे दो, ठीक है। मैं यहाँ पे बस जॉब लिखता हूँ और सेव करता हूँ, चलता हूँ यहाँ पे, जरा देखूँ, फिलहाल कुछ नहीं आया है। सॉरी, मैंने क्या किया था ना, उस बटन को ही हटा दिया। तो इस बटन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और बटन को लाके यहाँ पे पॉप ओवर में यहाँ पे लाके पुट करता हूँ। अब Alt+Shift+F करके जरा फॉर्मेट कर लिया, इसको सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आता हूँ ब्राउज़र पे और यहाँ पे आता हूँ और पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, तो ज़रा अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं कुछ तो छूट रहा है। तो ज़रा मैं यहाँ पे आता हूँ और पॉप ओवर कंटेंट, ठीक है, इतना तो पहले लेना ही होगा, इसको मैं पूरा हटाता हूँ पहले। तो पॉप ओवर दिया और लास्ट में भी और इसके अंदर आएगा पॉप ओवर ट्रिगर्ड, तो इसको यहाँ से लाके यहाँ डाला, Alt+Shift+F सेव किया, तो ऊपर तो है ना, तो भैया है ही, तो इसमें लाके चेक कर लूँ, वाई इज़ नॉट शोइंग। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे हम क्लिक कर रहे होंगे और कंसोल पे आ रहे हैं, तो बोल रहा है नैप बार में यहाँ कुछ दिक्कत है, बटन इज नॉट डिफाइंड। ओ माय गॉड गुडनेस, बटन जो है वो डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बटन को मारा एंटर, यहाँ पे बटन जो है डिफाइन हो गया। अब देखो यहाँ पे आ रहा होगा सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे ओपन जो पॉप ओवर लिखा है, यहाँ पे फिलहाल क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा इससे नीचे और यहाँ पे क्या इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करना है पॉप ओवर कंटेंट। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करता हूँ कंटेंट को, और
यहाँ पे इसको बंद करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक H1 को देता हूँ या फिर मैं इसी को देता हूँ, ठीक है। तो इस H1 को देता हूँ मैं यहाँ पे इस पॉपअप कंटेंट के अंदर। अब इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। Alt Shift F करता हूँ मैं, इसको सेव कर लिया। देखो ये क्या है, ये एक अलग कंपोनेंट है, ये क्या है, ये एक अलग कंपोनेंट है, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होगे, दोनों अलग अलग कंपोनेंट है, ठीक है। एक पॉप ओवर है, उसका ये चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये शो होगा, ठीक है। अब कैसे शो होगा जरा इस पे देखिएगा। यहाँ पे जरा इस पॉप ओवर पे क्लिक किया, पॉप ओवर पे क्लिक किया तो जॉब पोर्टल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हमारे पास एक कुछ भी यहाँ पे अगर हम बटन लगा रहे तो बटन, अवतार लगा रहे तो अवतार, से अवतार लगाया, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होगा कि शो होगा, ठीक है। इस जॉब पोर्टल को अगर मैं हटा दूँ तो अगर मैं कुछ और लिख दूँ, जैसे ये जो है क्लास नेम वगैरह, इसको मैं पूरी तरह से हटा देता हूँ, ठीक है। और ये जो स्पैन है इसको भी पूरी तरीके से हटा देता हूँ, और ये जो स्पैन बचा हुआ है इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसको भी मैं, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ तो सिंपल से जॉब पोर्टल हुआ। अब मैं यहाँ पे आया, ठीक है, पेज को रिफ्रेश किया, चलो देखो यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आया ब्राउजर पे, इस ओपन पॉप ओवर पे क्लिक किया तो यहाँ पे जॉब पोर्टल दिख रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होगे कि मतलब किसी चीज़ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एक विंडो खोल के दे रहा है, पॉप खोल के दे रहा है, वैसा कुछ है ये, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो उसकी जगह पे मैं क्या करना है, इस पॉप ओवर की जगह पे हमें अवतार यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अवतार को, मैं अवतार, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया अवतार पे, यहाँ पे इस कोड पे आता हूँ। तो यहाँ से मैं इस अवतार को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा, और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ जो बटन था, इस बटन को हटा के मैं इस अवतार को यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे अवतार को यहाँ पे हमें इंपोर्ट भी करना होगा। आर में हटा के एंटर मार रहा हूँ, तो अवतार आ जाना चाहिए। तो अवतार कुछ और आ गया है, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल तो हटाता हूँ और अवतार को दोबारा से लाने की कोशिश करता हूँ। अवतार तो मुझे इंपोर्ट करना होगा UI अवतार से, तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। Alt Shift Tab करके थोड़ा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, सेव किया। अब जरा आता हूँ अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखो क्या दिक्कत आ रहा है, कोई तो दिक्कत आ रहा था, वो दिक्कत आ रहा है। तो मैं राइट क्लिक इंस्पेक्ट के क्लिक करूंगा और कंसोल पे आऊंगा, तो बोल रहा है कि नेवर कंपोनेंट में बोल रहा है कंसीडर द एडिंग अवतार इमेज इज नॉट डिफाइंड। तो अवतार इमेज डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अवतार इमेज को मैं डिफाइन करूंगा, तो ये ई को हटाऊंगा और डालूंगा, तो यहाँ से UI अवतार से इसको ले लूंगा। फिर फॉल बैक को मैं मुझे लाना होगा, तो इस फॉल बैक को देता हूँ, फॉल बैक को भी ला दिया, ठीक है। अब मैं क्या किया, तो सेव कर लिया। इट मीन्स मैंने क्या किया, अवतार को, अवतार फॉलबैक को और अवतार इमेज को UI अवतार से इसको इंपोर्ट किया, और ये जो अवतार .jsx है इसके अंदर वो सारी चीज़ें डिफाइन है, ठीक है। अगर मैं इस अवतार .jsx को खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अवतार डिफाइन है, यहाँ पे अवतार इमेज डिफाइन है, यहाँ पे अवतार फॉलबैक डिफाइन है, ठीक है। तीनों चीज़ें यहाँ पे डिफाइंड है। इसको मैं कट करता हूँ और never.jsx में आता हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ। जब मैं सेव करता हूँ और आऊँ मैं ब्राउजर पे, यहाँ पे देखो कि क्या है कि मुझे एक अवतार मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अवतार पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे जॉब पोर्टल शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो भी चेंजेस कर दूँ तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसके अंदर मैं ये सारा कोड डाल दूँ तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेंगी। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको शो करके शो भी करता हूँ, ठीक है। मैं इस डिव से इस डिव तक, ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर उस सारी चीज़ों को डाल देता हूँ, जो कि एक बहुत ही गंदा मजाक होगा। सेव करता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे है हमारा नॉर्मल पोर्टल, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जॉब पोर्टल, होम, ब्राउजर, जॉब। अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जॉब पोर्टल खुल रहा है, ठीक है। तो एक टाइप का नेस्टेड हो गया, तो इसको मैं जरा हटा दूँ, ठीक है। तो जॉब पोर्टल ही रहने दो फिलहाल के लिए। ऐसे ही जो फॉलबैक लिखा हुआ है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो हटा सकते हो, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ से फॉलबैक को भी हटा ही देते हैं। तो सेव कर लिया। तो देखो जैसे क्या किया हमने, इसको कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं इस डिव को फ्लेक्स कर देता हूँ। तो मुझे क्लास नेम देता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। और तो फ्लेक्स करने से क्या होगा कि जो है साइड में आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आइटम सेंटर कर दूंगा, आइटम सेंटर एंड गैप दे दूंगा, गैप 2 का, ठीक है। तो सेव कर लेता हूँ जरा। अब देखूँ तो ठीक है, थोड़ी सी दूरी पे है, लेकिन थोड़ा और दूरी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो इसको मैं 3 कर देता हूँ, सेव किया, ठीक है। थोड़ी दूरी पे और चलेगा 3 में मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको गैप को जो है 10 बना देता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये कुल काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो मुझे कर्सर, इसका जो मैं चाहता हूँ कि इसका कर्सर जो है वो पॉइंटर हो जाए, ठीक है। तो इसका मैं क्लास नेम ही चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम, और कर्सर जो है वो हो जाए पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पे आया तो कर्सर जो है पॉइंटर नहीं हो रहा है, हो जाओ। तो इस पर काम नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो अवतार है उसी पे कर देता हूँ। अवतार किशन वाला अवतार नहीं, वेयर इज में अवतार, ये रहा। सेव करके इसको सेव करता हूँ यहाँ पे, और मैं आता हूँ ब्राउज़र पे। तो अभी देखो हमारा काम कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अवतार पे जाकर हॉवर कर रहा हूँ तो ये जो है पॉइंटर हो जा रहा है। यहाँ पे क्लिक करने पे जॉब पोर्टल शो कर रहा है। तो ये जो हम क्लिक कर रहे हैं तो जो जॉब पोर्टल लिख के आ रहा है, अब इस कंटेंट को हम बनाते हैं, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इसके अंदर आते हैं, इस पॉपुलर कंटेंट के अंदर, और इसका जो विड्थ को डिफाइन करते हैं। क्लास नेम में देते हैं कि भैया आपको जो विड्थ है उसको कर दीजिए आप 80, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अवतारी यूज़ करना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे उसका नाम शो हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे H3 लेता हूँ और यहाँ पे मैं उसका नाम देता हूँ अंकित पाठक, ठीक है। Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, इसको सेव कर लेते हैं। और इसका जो फंट वगैरह है उसको हम बोल्ड कर देते हैं। तो फंट जो है थोड़ा इसको मीडियम कर देते हैं, ठीक है। Alt Shift F, इसको सेव करके चले देखें ज़रा। तो देखने के लिए, और फिर मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ों को एक ही डिव में रख लूँगा, जिससे क्या हो सके कि मैं इसको और अच्छे से डिज़ाइन कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि डिव दे दूँगा, यहाँ दे दूँगा कि डिव को, और उस डिव के अंदर ये सारी चीज़ें दे दूँगा। और फिर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा क्लास नेम वगैरह दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फ्लेक्स कर दूंगा और आइटम सेंटर और गैप 4 कर दूंगा, ठीक है। तो इसको जरा सेव करके चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा शो कर रहा है, ठीक है। आइकन दिख रहा है और यहाँ पे नाम दिख रहा है, ठीक है। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि स्पेस में Y2 कर देता हूँ, स्पेस Y2, ठीक है। थोड़ा और स्पेस मिल जाए हमें, तो जरा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, थोड़ा और स्पेस मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे कि नेम के नीचे जस्ट बायो भी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है। और डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर मैं इस H3 को इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे मैं एक पैराग्राफ लेना चाहता हूँ, ठीक है। इस पैराग्राफ ले लिया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 15, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रैंडम वर्ड्स आ गए, तो इसको मैं थोड़ा सेव कर लूँ और मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम आ रहा है और उसके नीचे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। ये हमने फ्लेक्स यूज़ किया था, इसलिए वैसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसके चाहो तो आप थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर सकते हो। तो मैं क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम, और क्लास नेम में हम देते हैं इसका कि टेक्स्ट जो रहे इसका स्मॉल रहे, और साथ ही टेक्स्ट जो रहे इसका म्यूटेड रहे, टेक्स्ट म्यूटेड फोरग्राउंड, ठीक है। इसको सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा और अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी हल्की हल्की सी दिख रही है ये। तो यहाँ पे मेरा जो पॉपओवर है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दो चीज़ और बनाना है, एक प्रोफाइल करके और एक लॉगआउट करके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि जस्ट इसके बाहर में एक और डिव यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ये हमारा डिव हो गया और इस डिव के जस्ट बाहर में एक और डिव यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस डिव के बाहर में एक और डिव को यूज़ करता हूँ। तो हम क्या किए, एक डिव बना लिए, ठीक है। तो मैं व्यू प्रोफाइल को इसके अंदर ही यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे बटन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बटन को यूज़ कर लेता हूँ। तो बटन UI बटन से मिल जाएगा मुझे। तो मैं यहाँ पे बटन को यूज़ कर लिया। अगर मैं ऊपर देख लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि बटन जो है इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। बटन के अंदर मैं दे दूंगा व्यू प्रोफाइल और वहाँ पे बगल में दे दूंगा लॉगआउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ व्यू प्रोफाइल, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं चलूँ यहाँ पे देखने। तो मैं क्लिक करूँ यहाँ पे ज़रा, तो मुझे व्यू प्रोफाइल भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन इधर मिल रहा है। तो इसको मैं जरा सा कस्टमाइज़ कर लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ कि अगर चैट्सन UI पे चलूँ, चैट्सन UI पे, और मैं सर्च करूँ बटन को, ठीक है। तो ये मिला हमारा बटन। तो यहाँ पे अगर नीचे आए हम, तो यहाँ पे आपको लिंक वाला दिख जाएगा, ठीक है। और एक गोस्ट नहीं, तो गोस्ट भी एक मस्त सा है। तो मैं इस लिंक वाले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ कोड मिल जाएगा आपका। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि इस बटन को यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, बस इतना ही, इतना भी नहीं, बस ये वेरिएंट जो है, वेरिएंट लिंक, बस इतना मैं कॉपी कर लूँ और मैं चलूँ अपने ब्राउज़र पे और इस बटन के अंदर मैं इसको यूज़ कर लूँ, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ और जरा चलो अब मैं ब्राउज़र पे ज़रा देखने। तो यहाँ पे देखो कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि बटन को यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और इस बटन को यहाँ से उड़ा देते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। चले ज़रा देखें कि हमारा कैसा दिख रहा है। अभी भी वैसे ही दिख रहा है। इस पर क्लिक करने पे व्यू प्रोफाइल ऐसे आ रहा है, लेकिन ऐसे आना नहीं चाहिए। ये जो व्यू प्रोफाइल ऐसा दिखना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों दिख रहा है, आई डोंट नो। ये रहा गोस्ट, रिव्यू करता हूँ मैं। तो ये लिंक तो ऐसा है ना, तो ऐसा दिखना चाहिए मुझे। कोड पे आता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन बटन लिंक, मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसमें अंदर मैं इसको पुट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू प्रोफाइल। इसको सेव करके पहले चेक करूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये भी ऐसा ही दिख रहा है। इट मीन्स कुछ गड़बड़ है भैया। हुआ कुछ नहीं, बस देखो इसी चीज़ को मैं डुप्लीकेट किया, ठीक है। कभी कभी ये इशू मिल जाता है। इस चीज़ को मैं डुप्लीकेट कर दिया हूँ। तो देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा टेस्टिंग करते रहना। और यहाँ पे मैं देता हूँ प्रोफाइल, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूँ और यहाँ पे अगर चलूँ, देखो प्रोफाइल ऐसे शो होने लगा। गजब हाल है भैया। तो आप मुझे ज़रा इसको सही करना पड़ेगा। इस
पूरे डिव से मैं बाहर निकल के डिव बनाता हूँ, ठीक है। और इसका क्लास नेम रखता हूँ फ्लेक्स, यानी कि फ्लेक्स करने के लिए, और गैप 4 का रखता हूँ, और एक बटन बनाता हूँ जिसका वेरिएंट रखता हूँ लिंक, और एक को देता हूँ प्रोफाइल, दूसरे का बटन बनाता हूँ इसका वेरिएंट रखता हूँ लिंक, और उसको बनाता हूँ लॉग आउट, ठीक है। और इसका जो डिव है उसका जो मैं क्लास नेम है उसको फ्लेक्स रखा हूँ और गैप 4 रखा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। चलोगे यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो प्रोफाइल दिख रहा है और लॉग आउट दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि जो भी इमेज होगा वो आ रहा होगा, फिर यहाँ पे नाम लिख रहा होगा, फिर यहाँ पे उसका थोड़ा सा बायो लिख रहा होगा, और यहाँ पे प्रोफाइल और लॉग आउट लिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा बायो है तो थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी थोड़ा और अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसा रखना तो है नहीं, तो इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इसमें। तो ये जो फ्लेक्स है इसको मैं रखूंगा फ्लेक्स कॉलम, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसका जो टेक्स्ट है वो ग्रे रखता हूँ मैं, ये जो टेक्स्ट है वो रखता हूँ मैं ग्रे अप्रॉक्स 600, ठीक है। सेव करता हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर मैं क्या करूँ अगर मैं इसको हटा दूँ थोड़ा सा, तो क्या हमारा काम बन सकता है क्या? इसको मैं जब सेव करूं तब मेरा जो प्रोफाइल है इसका ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूं कि 2 डिव बना लेता हूं, ठीक है। एक यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर देता हूं और इसके अंदर से लॉग आउट गायब कर देता हूं, इसके अंदर से प्रोफाइल गायब कर देता हूं, तो हमारा काम बन सकता है मे बी। इसको मैं सेव करूँ जरा और इस पर देखूँ प्रोफाइल और लॉग आउट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि गैप जो है इस गैप को जरा मैं हटा दूँ, तो जरा गैप को हटा के देखता हूँ, सेव करूँ तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ऐसा दिखना तो नहीं चाहिए। क्या करते हैं ना, इसके बाद एक और डिप बना लेते हैं, ठीक है। एक डिप बनाते हैं इसके लिए और एक और डिप बना लेते हैं जिसके अंदर हम इस बटन को डाल रहे होंगे, और एक और इससे बाहर डिप बना लेते हैं जिसके अंदर हम इसको डाल रहे होंगे, ठीक है, और इस बटन को डाल रहे होंगे। और दोनों का जो क्लास है वो कुछ दे देते हैं, इसका क्लास नेम दे देते हैं हम। इसका जो है क्लास नेम देते हैं फ्लेक्स विड्थ जो है वो फिट होना चाहिए, आइटम जो है सेंटर होना चाहिए, गैप जो 2 का होना चाहिए, कर्सर भी पॉइंटर कर लेते हैं, ठीक है। और सेम चीज को इसमें भी डाल देते हैं। इसको कॉपी किया और इस डिव के अंदर लाया, यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं, सेव हो गया। जरा अब जरा इस पे देखें तो यहाँ पे प्रोफाइल आ रहा है और यहाँ पे लॉग आउट आ रहा है, यानी यहाँ पे ये सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे जो गैप है कुछ ज़्यादा है, तो मैं गैप को हटाता हूँ। तो ये जो गैप है गैप 4 को मैं यहाँ से हटाता हूँ। इसको मैं सेव करूँ तो अभी जो देखो अभी एकदम प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे मैं एक आइकन लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे तो आइकन लगा दूँ तो मज़ा आ जाए। तो मैं इसके नीचे जस्ट आइकन यूज़ करूँगा, यूज़र 2। अब वो मुझे मिल रहा है लूसिड रिएक्ट से, जो कि मैंने इंस्टॉल कराया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एंटर मार दिया, इसको सेव किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे लूसिड रिएक्ट नाम से यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और इसको मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे चलूँ मैं अगर रिफ्रेश करूँ, अभी तो नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉग आउट करके हमारे पास आइकन है, उसको मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसको रिफ्रेश करूँ जरा, यहाँ पे हमारा ये भी आ गया और ये भी आ गया, ठीक है। यहाँ हमारा प्रोफाइल के लिए आइकन आ गया, लॉग आउट के लिए आइकन आ गया। तो मैं क्या करता हूँ मार्जिन वाई भी डाल लेता हूँ 2, तो वो मैं डाल देता हूँ इसके अंदर, मार्जिन वाई का 2। सेव किया, तभी देखो एकदम मस्त दिख रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, लॉगिन एंड साइन अप के लिए पेज बनाना है। तो उससे पहले क्या होगा कि 2 बटन भी आएगा, एक लॉगिन के लिए एक साइन अप के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, आता हूँ अपने VS कोड पे और सबसे ऊपर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा यूज़र, यहाँ देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू फॉल्स। तो फॉल्स के केस में क्या होगा कि जो हमारा पॉप ओवर है वो पॉप ओवर नहीं दिखेगा। जो हमारा पॉप ओवर है ना, ये जो पॉप ओवर है, ये हमारा पॉप ओवर नहीं दिख रहा होगा, वहाँ पे बटन्स दिख रही होंगी। मान लो कि जब यूज़र लॉगिन ही नहीं है तो उसको प्रोफाइल दिखेगा कैसे, तो वो हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे हम कंडीशन दे देंगे कि अगर हमारे पास यूज़र नहीं होता है तो एक मैं यहाँ पे डिव ले लूँगा और उस डिव के अंदर मैं बटन लेके आऊँगा। यहाँ पे मैं लाया बटन को, बटन क्या ऊपर इंपोर्ट हुआ कि नहीं, हो गया। और लॉगिन और रजिस्टर के लिए यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो बात रहा इसका टेस्ट कहाँ किया जाए, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रहा है। और इसका जो वेरिएंट है हमने आउटलाइन रखा है, इसका वेरिएंट जो है प्राइमरी रखा है। तो ये होगा हमारा ट्रू हुआ, तो और फॉल्स होता है तो पॉप ओवर वाला चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। अभी आप सोच रहे होगे कि ये है क्या, ठीक है। तो एक्चुअली में ये जो है टर्नरी ऑपरेटर है, तो इसमें ज़्यादा सोचना है नहीं। इफ हेल्स समझे होगे ना, इफ हेल्स, तो सेम इफ हेल्स के जैसे ये भी है। तो जरा अब इसको देखते हैं हम यहाँ पे आके। तो यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसमें चाहो तो और भी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये जो डिव है, इस डिव में हम क्लास नेम देते हैं कि फ्लेक्स आइटम सेंटर, गैप दे दो 2 का। तो यहाँ पे आता हूँ और लॉगिन रजिस्टर
बटन, ठीक है। यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे इमेजेस में जाता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा होगा कि लॉगिन रजिस्टर जो बटन होता है वो कैसे होता है, मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है खैर इंटरनेट पे। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रजिस्टर वाले बटन को आई थिंक मुझे रेड करना चाहिए, ठीक है, या फिर देख लेता हूँ मैं जो इस पर सूट करे। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस वेरिएंट को हटाता हूँ और यहाँ पे देता हूँ क्लास नेम। तो क्लास नेम देता हूँ मैं, और क्लास नेम में मैं क्या करता हूँ कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। रेड अप्रॉक्स 400। जैसे यहाँ पे कलर आया तो इस कलर में मैं चल के अगर हॉवर करूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ अगर नॉर्मल के लिए ये हो गया, अब इस पर कोई हॉवर करे तो उसके लिए भी चेंज कर सकते हैं। तो हॉवर के लिए हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड रेड और मैं अप्रॉक्स देता हूँ 900 रेड और थोड़ा सा 700 कर देते हैं, ठीक है। ऐसे सेव करें, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, पता नहीं अच्छा दिख रहा है या नहीं। तो ये जो इनिशियली में है जो बहुत ही फेडेड है, इसको मैं थोड़ा और चेंज करना चाहूँगा, इसको मैं अप्रॉक्स 600 कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा है इस बैक कर रहा हूँ, थोड़ा सा और डार्क हो रहा है, ठीक है, ऐसा सही दिख रहा है थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हमारे पास यूज़र रहेगा, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू रहेगी तब क्या होगा, हमारा यूज़र दिखेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स दिखेगा। ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम हम बाद में कर रहे होंगे, फिलहाल अभी हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। देखो जैसे ट्रू होगा ये तो क्या होगा, हमारा यूज़र दिख रहा होगा, और जैसे ही ये जो होगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और फॉल्स होने के बाद देखो यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर दिखेगा। तो आप समझ गए, अगर यूज़र लॉगिन होगा तो हमें तो कंडीशन ट्रू हो जाएगा, जो कि हम ऑथेंटिकेशन से कर रहे होंगे, तो हमारे यहाँ पे यूज़र दिखा रहा होगा। अगर यूज़र नहीं होगा, लॉग आउट होगा, तब क्या हो रहा होगा कि लॉगिन और रजिस्टर हमें ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो अब हम चलते हैं लॉगिन और साइनअप का पेज बनाते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है कि लॉगिन बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आऊँगा, लिखूँगा /login और मैं यहाँ एंटर मारूंगा तो मुझे लॉगिन पेज पे जाना चाहिए। तो उसको करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिजेक्ट राउटर डोम को सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ और ज़रा गिटअप पुशी कर देता हूँ, जिससे आप लोग क्या होगी कोड जो है वो आसानी से मिलते रहे। तो मैं उसके लिए आता हूँ यहाँ पे app.jsx में, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐप राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउज़र राउटर, ठीक है, जो कि हमें आसानी से मिल जाता है। और ये जो होता है एक एरे होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करने होते हैं। तो ऑब्जेक्ट में अंदर तीन चीज़ होती है, पाथ, एक पाथ होता है, एक चिल्ड्रन होता है, और एक होता है एलिमेंट। पाथ, एलिमेंट और चिल्ड्रन, तीन चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली हम दो चीज़ यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास पाथ है, तो पाथ में तुम्हारे पास मान लेते हैं कि पाथ है हमारा, ये पाथ है हमारा /, ठीक है। तो उस एलिमेंट में आप क्या दिखाना चाहते हो, तो जैसे उस एलिमेंट में हम दिखाना चाहते हैं नेव बार, तो वहाँ पे नेव बार दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बनाएंगे होम कंपोनेंट को, ठीक है। तो होम कंपोनेंट फिलहाल है नहीं, लेकिन हम बना लेंगे। तो ऐसे ही हमें क्या करना होगा, 2 4 6 जितने भी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसको बनाना होगा, ठीक है। तो अब हम बना रहे होंगे लॉगिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम देते हैं लॉगिन और एलिमेंट रहेगा हमारा लॉगिन। फिर हम बनाएंगे साइनअप के लिए, पाथ रहेगा रजिस्टर और हमारा एलिमेंट जो रहेगा रजिस्टर, ठीक है। तो Alt+Shift+F कर लिए, फॉर्मेट हो गया, इसको सेव कर लेते हैं। फिलहाल 2 के लिए हम बनाते हैं। तो ऑथेंटिकेशन जो लॉगिन और साइनअप होता है वो ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, ठीक है। तो हम कंपोनेंट के अंदर चलते हैं और नया फोल्डर बनाते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन नाम से फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर हम फाइल बनाते हैं लॉगिन का, ठीक है, login.jsx, ठीक है। और इसके अंदर लिखते हैं RFC, ठीक है, और एंटर मारते हैं। जैसे बॉयलर प्लेट कोड आ गया हमारे पास, ठीक है। और वैसे ही एक हमारे पास बनाना होगा साइनअप, तो साइनअप.jsx, ठीक है, एंटर मार दिया, ये दोनों बन गए। अब हम आते हैं app.jsx में, तो ये रजिस्टर नहीं, इसको हम इसको साइनअप को बना देते हैं रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। तो एक हमारे पास बन गया लॉगिन, एक बन गया रजिस्टर। इस लॉगिन को भी हम इंपोर्ट कर ले, सॉरी यहाँ पे हम लॉगिन को इंपोर्ट कर ले, इस रजिस्टर को भी इंपोर्ट कर ले जरा, इसको साइनअप ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको हम बना देते हैं साइनअप, और साइनअप में अभी हम एक बॉयलर प्लेट कोड दे देते हैं, तभी आएगा ये RFC, ठीक है। यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ हम बॉयलर प्लेट कोड देते हैं RFC, ठीक है। तो रजिस्टर हमारे पास आ गया है। और app.jsx में जाते हैं, यहाँ पे भी हम देते हैं रजिस्टर को रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉगिन और रजिस्टर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वाले फोल्डर से लॉगिन भी आ चुका है, रजिस्टर भी आ चुका है। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ जो नेवर लिखा हुआ है, इस नेवर को फिलहाल के लिए हटा देते हैं और यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर को लाते हैं, राउटर प्रोवाइडर जो कि मिलेगा रिएक्ट राउटर डोम से। यहाँ पे एंटर मारते हैं, क्या हुआ, इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर में हमें राउट डिफाइन करना होगा, राउटर इज इक्वल टू, इसको डालना होगा तो ऐप राउटर को। तो ऐप राउटर हमने कहाँ बनाया था, ये रहा हमारा ऐप राउटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाके इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और वैसे ही हमें क्या करना होगा, एक कंपोनेंट लाइट के अंदर एक होम भी बनाना होगा। तो होता है home.jsx
और यहाँ RFCE मार देते हैं, जिससे क्या होगा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। और app.jsx में अंदर आके यहाँ पे हमें होम भी देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ होम दे देते हैं, यहाँ से आगे हमारा होम, अल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है। और देखो अब हम जरा जाएंगे होम के अंदर, और होम के अंदर हम डाल रहे होंगे नैप बार को। इसके अंदर आएगा हमारा नैप बार, नैप, ये रहा नैप बार हमारा आ गया, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ कर लिया, चीज़ों को सेव कर लेते हैं। और इसी के अंदर हेडर फुटर, नैप बार तो हेडर हो गया, और मिडिल पार्ट और फुटर का पार्ट जितने भी चीज़ें होंगी इसके अंदर आ रही होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे चलूँ तो ब्राउज़र पे, तो लॉगिन पे है, तो लॉगिन पे कुछ नहीं आ रहा है, और मैं इसको ज़रा हटा दूँ। अब मैं एंटर मारूँ तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, ज़रा सा मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखना पसंद करूँगा। कंसोल में चलूँ, कोई एरर नहीं है। क्रिएट ब्राउज़र राउटर इज़ नॉट डिफाइन, अच्छा कोई बात नहीं, ये डिफाइन नहीं है अभी, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे ज़रा। ये जो है ना ब्राउज़र राउट, ये रिएक्ट राउटर डोम से आया था, तो इसको हम सेव करते हैं। अब ज़रा चले तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो चीज़ है ना क्रिएट ब्राउज़र राउट, यहाँ पे इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए इंपोर्ट करना जरूरी है भैया। और आपको जब भी दिक्कत हो तो रिएक्ट में क्या होता है ना कि यहाँ पे पूरा चीज़ें ब्लैंक हो जाती है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, कंसोल पे जाओ, और यहाँ पे देख सकते हो क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं दे दूँ स्लैश लॉगिन, तो लॉगिन पे कुछ नहीं है बनाया अभी तक हमने। तो देखो देखिए कि यहाँ पे लॉगिन पे कुछ नहीं शो कर रहा है। तो अगर मैं चलूँ यहाँ पे वेयर इज माई लॉगिन पेज, लॉगिन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा लॉग इन, ठीक है। लॉगिन लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे चलूँ मैं, तो आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा होगा, ठीक है। तो लॉगिन दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ इसको साइन अप को बना देते हैं रजिस्टर, ठीक है, ठीक है। तो एक हमारे पास बन गया लॉगिन, एक बन गया रजिस्टर। इस लॉगिन को भी हम इंपोर्ट कर ले, सॉरी यहाँ पे ना, यहाँ पे हम लॉगिन को इंपोर्ट कर ले, इस रजिस्टर को भी इंपोर्ट कर ले जरा, इसको साइन अप ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसको हम बनाते हैं साइन अप, और साइन अप में अभी हम एक बॉयलर प्लेट कोड दे देते हैं, तभी आएगा ये RFCE, ठीक है। यहाँ पे एंटर मारा, यहाँ हम बॉयलर प्लेट कोड देते हैं RFCE, ठीक है। तो रजिस्टर हमारे पास आ गया है। और app.jsx में जाते हैं, यहाँ पे भी हम देते हैं रजिस्टर को, रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉगिन और रजिस्टर यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन वाले फोल्डर से लॉगिन भी आ चुका है, रजिस्टर भी आ चुका है। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ जो नेबर लिखा हुआ है, इस नेबर को फिलहाल के लिए हटा देते हैं, और यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर को लाते हैं, राउटर प्रोवाइडर जो कि मिलेगा रिएक्ट राउटर डोम से। यहाँ पे एंटर मारते हैं, क्या हुआ इंपोर्ट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर में हमें राउट डिफाइन करना होगा, राउटर इज इक्वल टू, किसको डालना होगा, तो ऐप राउटर को। तो ऐप राउटर हमने कहाँ बनाया था, ये रहा हमारा ऐप राउटर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ लाके इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और वैसे ही हमें क्या करना होगा, एक कंपोनेंट लाइट के अंदर एक होम भी बनाना होगा, मतलब है home.jsx, और यहाँ RFCE मार देते हैं, जिससे क्या होगा बॉयलर प्लेट कोड आ गया। और app.jsx में अंदर आके यहाँ पे हमें होम भी देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ होम दे देते हैं, यहाँ से आगे हमारा होम, अल्ट शिफ्ट एफ, ठीक है। और देखो अब हम जरा जाएंगे होम के अंदर, और होम के अंदर हम डाल रहे होंगे नैप बार को। इसके अंदर आएगा हमारा नैप बार, नैप, ये रहा नैप बार हमारा आ गया, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ कर लिया, चीज़ों को सेव कर लेते हैं। और इसी के अंदर हेडर फुटर, नैप बार तो हेडर हो गया, और मिडिल पार्ट और फुटर का पार्ट जितने भी चीज़ें होंगी इसके अंदर आ रही होगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे चलूँ तो ब्राउज़र पे, तो लॉगिन पे है, तो लॉगिन पे कुछ नहीं आ रहा है, और मैं इसको ज़रा हटा दूँ। अब मैं एंटर मारूँ तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, ज़रा सा मैं इसको इंस्पेक्ट करके देखना पसंद करूँगा। कंसोल में चलूँ, कोई एरर नहीं है। क्रिएट ब्राउज़र राउटर इज़ नॉट डिफाइन, अच्छा कोई बात नहीं, ये डिफाइन नहीं है अभी, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे ज़रा। ये जो है ना ब्राउज़र राउट, ये रिएक्ट राउटर डोम से आया था, तो इसको हम सेव करते हैं। अब ज़रा चले तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जो चीज़ है ना क्रिएट ब्राउज़र राउट, यहाँ पे इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए इंपोर्ट करना जरूरी है भैया। और आपको जब भी दिक्कत हो तो रिएक्ट में क्या होता है ना कि यहाँ पे पूरा चीज़ें ब्लैंक हो जाती है, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, कंसोल पे जाओ, और यहाँ पे देख सकते हो क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं दे दूँ स्लैश लॉगिन, तो लॉगिन पे कुछ नहीं है बनाया अभी तक हमने। तो देखो देखिए कि यहाँ पे लॉगिन पे कुछ नहीं शो कर रहा है। तो अगर मैं चलूँ यहाँ पे वेयर इज माई लॉगिन पेज, लॉगिन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल सा लॉग इन, ठीक है। लॉगिन लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे चलूँ मैं, तो आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहा होगा, ठीक है। तो लॉगिन दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, तो देखो अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही कोई बंदा आए, ठीक है, और जैसे कि ये लॉगिन है, इस लॉगिन को मैं हटाता हूँ, तो जैसे ही इस बटन पे क्लिक करें लॉगिन पे, तब क्या हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैकस्लैश लॉगिन आ जाए, ठीक है, और वो जो है लॉगिन पेज पे चला जाए, ठीक है। तो हमें ये करना है, ठीक है। तो चलते हैं उसको करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना कि ये जो हमने बनाया है इस नेटवर्क के अंदर आऊँगा मैं, और यहाँ पे जो हमने बनाया है बटन, इन दोनों बटन को मैं क्या करूँगा लिंक के साथ रैप कर दूंगा। एक बनाऊंगा मैं लिंक,
ठीक है। लिंक जो रहेगा कैपिटल में रहेगा लिंक, ठीक है। और ये रहा इधर यहाँ, और ये रहा यहाँ, ठीक है। और इसको मैं रैप कर देता हूँ, इसको अच्छे से फॉर्मेट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दूँ, जैसे लिंक हो गया। तो इस लिंक के बाद मुझे बताना होगा कि इसे हमें भेजना कहाँ है, ठीक है। मुझे भेजना है टू \login के पास, ठीक है। और इसको मुझे भेजना है टू \register के पास, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर दूं जरा, और मैं यहाँ पे चलूँ ब्राउजर पे, अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो लॉगिन पे जा रहा है, और साइन अप पे रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो रजिस्टर पे जा रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो लॉगिन का पेज है उसे मुझे बिल्ड करना है, ठीक है भैया। तो हम बाकी को कट कर देते हैं, सिर्फ लॉगिन को छोड़ते हैं। दोस्तों बारी है लॉगिन और साइन अप को बनाने के बारे में, ठीक है। तो पहले हम रजिस्टर को ही बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डिव बना लिया है। अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा नेवबार आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर नेवबार क्यों आ रहा होगा, क्योंकि आपने सब जगह पे देखा होगा कि हमारा सबसे ऊपर नेवबार रहता है, उसके नीचे ही सारी पोर्शन रहती है। बाई चांस आपको अगर वहाँ पे नहीं करना है कुछ भी, तो आप डायरेक्टली होम बटन पे क्लिक करके या कहीं जा सकते हो, ठीक है। हम उसके अलावा एक और डिव बना लेते हैं। अब इस डिव के अंदर सारी चीज़ें कर रहे होंगे। तो साइन अप पे जैसे आते हैं हम यहाँ रजिस्टर पे, हम H1 दे देते हैं रजिस्टर, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, चल के जरा टेस्ट कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर यहाँ पे आता हूँ बैक, मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो लॉगिन आ रहा है, ठीक है। और मैं रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ तो रजिस्टर पे जैसे नेवबार तो आ रहा है, साथ में रजिस्टर भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी, लेट सपोज यहाँ पे हम जो पोर्शन बना रहे होंगे रजिस्टर का, तो यहाँ पे वो रजिस्टर आ रहा होगा, ऊपर हमारा ये जो होगा पेज भी होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होगे। तो देखो इस H1 को मैं डायरेक्टली ना लिख के मैं यहाँ पे एक बनाऊंगा फॉर्म, ठीक है। और इस फॉर्म को एक्शन को फिलहाल छोड़ते हैं, H1 में देता हूँ, और इसके अंदर मैं देता हूँ रजिस्टर को, ठीक है। और इसके अंदर मुझे चाहिए होगा एक लेबल, ठीक है। तो लेबल के लिए मैं ये ना लिख के मैं क्या करूँगा कि मैं आ रहा हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर, और यहाँ पे मैं इसमें जाकर सर्च करूँगा लेबल, ठीक है। लेबल तो मुझे अच्छा लेबल मिल सकता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये तो है टिक वाला, तो मुझे टिक वाले नहीं यूज़ करने हैं। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके इसमें इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। Ctrl+J, मैं यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल CD फ्रंट एंड, ठीक है। और मैं इसको पेस्ट करके यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल हो रहा है। और मैं क्या करूँगा, इस H1 को थोड़ा सा स्टाइल करूँगा। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्लास नेम, और फिर जो फंट है उसको मैं बोल्ड कर दूंगा। फंट बोल्ड टेक्स्ट जो है वो मैं एक्सेल कर दूंगा, और मार्जिन बॉटम में 5 कर दूंगा, ठीक है। और इसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक डिव को यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे बना लूँगा डिव, और साथ में ही मुझे क्या करना होगा, एक इनपुट भी इंस्टॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे आकर सर्च करूँगा इनपुट, ठीक है। और इनपुट के लिए मैं यहाँ पे आ गया ऑप्शन। तो ये जैसे ये रहा ईमेल के लिए, तो वैसे ही मैं इस इनपुट को इंस्टॉल करूँगा। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आता हूँ अपने टर्मिनल में, इसको इंस्टॉल कर लिया। तो मैं यहाँ पे जरा चेक कर लूँ क्या हमारा इनपुट और लेवल आ चुका है कि नहीं। यहाँ पे इनपुट और लेवल दोनों हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो इसको जरा मैं नीचे कर दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या चाहिए, एक लेवल चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लेवल को यूज़ कर सकता हूँ, लेवल जो कि UI लेवल से आ रहा होगा, ठीक है। और लेवल के अंदर मैं दे रहा हूँ आपको कि आप अपना नेम डालिए, ठीक है। Alt+Shift+F जो फॉर्मेट हो गई, इसको सेव कर लूँ जरा। और साथ ही मैं क्या करूँगा, आपसे एक इनपुट ले रहा हूँ। तो UI से ही मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट जो कि हमने इंस्टॉल करा था UI इनपुट के अंदर। तो जैसे कि मैंने लेबल और इनपुट को दोनों को इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैं क्या डाल रहा हूँ कि इसका जो टाइप है वो जो है वो होना चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर जॉन डॉय, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि लोगों को लगे कि हाँ ये है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलूँ और मैं इस पे आता हूँ। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे शो कर रहा है नेम, यहाँ शो कर रहा है जॉन डॉय। यहाँ पे नेम की जगह ठीक है नेम, ओके नो प्रॉब्लम। तो इस डिव के अंदर मैं थोड़ी सी CSS ऐड कर देता हूँ। तो मैं इसके अंदर देता हूँ क्लास नेम, तो मार्जिन Y देता हूँ मैं 2 का। तो अभी मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ चलूँ तो देखो अभी मार्जिन 2 का तो मिल गया है, लेकिन अभी देखो तो बहुत ही गंदा और भद्दा सा दिख रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके नीचे आते हैं नेवबार के नीचे, और यहाँ पे मैं क्लास नेम देता हूँ। और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगा फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स करने के बाद मैं क्या करूँगा, आइटम को कर दूंगा सेंटर, ठीक है। और जस्टिफाई कर दूंगा सेंटर, ठीक है। इसको मैं सेव करूँ जरा और यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी रजिस्टर नेम जॉन डो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि इसमें मैं मैक्स विड्थ दे दूंगा कि वो जो रहे मैक्स विड्थ रहे
7 एक्सेल रहे, ठीक है, जो कि हमारा वो था नैव बार के बराबर था। अगर मैं नैव बार पे चलूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ क्या कि जो मैक्स विड्थ कितना है, मैक्स विड्थ जो है 7 एक्सेल है, ठीक है। तो इसी के बराबर मैं उसको भी रखना चाहता हूँ, तो उतना ही रखा मैंने। और जो मार्जिन एक्स है वो है ऑटो, मार्जिन एक्स को मैं कर देता हूँ ऑटो, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ सेव किया। तो इसके करने इतना करने के बाद हम थोड़ा अपने फॉर्म में भी थोड़ा CSS को ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ देते हैं क्लास नेम, तो इसका जो विड्थ होगा वो 1/2 होगा, 1/2। यहाँ इक्वल टू नहीं, ये माइनस का साइन लग रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर में क्या करता हूँ कि ग्रे अप्रोक्स 300 देता हूँ एंड राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड मीडियम, नो प्रॉब्लम। इसको सेव करूं और यहाँ मैं पैडिंग दे रहा हूँ 4 का और मार्जिन मैं देता हूँ अप्रॉक्स 10 का, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूं तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ कुछ नहीं देख पा रहे हो। तो ये जो कलर है ग्रे, इसको मैं अगर 100 कर दूं तो मे भी दिखे। इसको मैं सेव करता हूँ तो अभी भी नहीं दिख रहा है। इसको मैं 200 कर दूँ तो मे भी दिखे। और यहाँ जो मार्जिन वाई है उसको मैं 10 का कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बॉर्डर छोड़ दिया था, बॉर्डर ग्रे 500 कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आऊँ, यहाँ पे देख सकते हो कितना थोड़ा सा सुंदर सा लग रहा है। यहाँ पे रजिस्टर शो कर रहा है नेम जॉन डोई। तो मैं इस रजिस्टर को जरा सा आइटम सेंटर कर दूँ, आइटम सेंटर, तो जरा मजा आ जाए, जो कि अभी हो नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम, इसको हम बाद में कर रहे होंगे। तो जो हमने बनाया फुल नेम के लिए वैसे ही हम बना देते हैं ईमेल के लिए, ठीक है। तो ये जैसे कि ये डिव है, बस मैं इसी को डुप्लीकेट कर दूंगा। साथ में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस नेम को बना दूंगा ईमेल एंड टाइप जो होगा वो ईमेल हो जाएगा। एंड यहाँ पे johndoe@gmail.com, ठीक है, gmail.com डाल देता हूँ। तो यहाँ पे नेम और ईमेल आ चुका है। एंड सेम मैं फ़ोन नंबर के लिए भी कर लूँगा, पासवर्ड के लिए मैं कर लेता हूँ। एक पासवर्ड के लिए हो गया, फिर कंफर्म पासवर्ड के लिए कंफर्म पासवर्ड छोड़ देता हूँ, यहाँ पे नंबर के लिए ले लेता हूँ, ठीक है, फ़ोन नंबर। और टाइप जो है इसका टेल हो जाएगा और प्लेस होल्डर में ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ। मैं चलूँ यहाँ पे देखने तो मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है, जॉन डोए कुछ पासवर्ड डालिए, फ़ोन नंबर है यहाँ पे हमारे पास। फिर मैं एक डिव यूज़ करूँगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रेडियो बटन ला रहा हूँ जिसमें मैं चेक कर रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट है या फिर रिक्रूटर है। तो फिर इस डिव के अंदर मैं थोड़ा क्लास नेम दे दूँ जिससे कि ये जो है थोड़ा स्टाइल हो जाए। और ये कर देता हूँ फ्लेक्स, जिससे कि साइड में आ रहा हो। और आइटम को मैं कर दूंगा सेंटर और जस्टिफाई बिटवीन कर दूंगा इस बार, ठीक है, कि दोनों जो रहे बराबर पे रहे। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेक्शन UI पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख रहूँगा रेडियो ग्रुप आ गया हमारे पास। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कर लूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। जो मैं टर्मिनल खोलूँगा Ctrl+J से और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे ही कि ये मेरा इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, फिलहाल मैं इसको नीचे कर देता हूँ और यहाँ पे मैं देखूंगा तो ये इंस्टॉल होकर यहीं पे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रेडियो ग्रुप आ चुका है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से इसको हटाते हैं हम और रेडियो ग्रुप के लिए यहाँ पे चलते हैं। और तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको, ये नहीं, मैं ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे कोड पे जाऊँगा और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हैं तो मैं ऊपर वाले को ही देखता हूँ, इसमें कम है। तो यहाँ से मैं इस रेडियो ग्रुप को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और इसके अपने ब्राउज़र में VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा, रेडियो ग्रुप ऊपर ना ऊपर, तो इस P को हटाऊँगा, रेडियो ग्रुप यहाँ से इंपोर्ट कर लूँगा। फिर रेडियो ग्रुप आइटम को भी मुझे इंपोर्ट करना होगा, रेडियो ग्रुप आइटम, ये भी इंपोर्ट हो गया। इस लेवल को भी मुझे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। अल्ट शिफ्ट F कर लेता हूँ मैं। तो पहले तो मुझे इस बार एक को हटा देना होगा, मेरे पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो ये है डिफ़ॉल्ट के लिए, तो इसको एज ए स्टूडेंट रखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं चेंज करता हूँ एज ए रिक्रूटर, तो यहाँ पे देता हूँ रिक्रूटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि रेडियो बटन बन चुका है। और मैं अगर अब चल के ब्राउज़र में देखूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट और रिक्रूटर दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक लेवल भी ऐड कर लेता हूँ और लेवल में दे देता हूँ क्या कि रोल यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ। अगर मैं चलूँ ब्राउज़र पे तो यहाँ पे शो कर रहा है रोल और यहाँ पे दिखा रहा है स्टूडेंट है या रिक्रूटर है। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो है इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं CSS को ऐड कर रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लास नेम और क्लास नेम मैं दे रहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ फ्लेक्स दूंगा और फिर मैं आइटम को सेंटर करूँगा एंड गैप दूंगा 4 का, गैप 4
और मार्जिन वाई मैं दे दूंगा 5 का। ठीक है, इसको सेव करूं तो अब चलूं तो अब मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, रोल है इधर, इधर है स्टूडेंट, इधर रिक्रूटर। तो यहाँ पे जो है ना रेडियो ग्रुप आइटम, इसको मैं हटा के मैं बेसिकली इनपुट रखूंगा। ठीक है, जिससे क्या हो कि मुझे गेट करने में डाटा सही रहे। इनपुट टाइप रेडियो रहेगा और साथ में हम दे रहे होंगे नेम। तो नेम के अंदर कर देते हैं रोल और साथ में लेंगे हम वैल्यू। वैल्यू में हम दे रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे क्लास नेम जो है उसको कर दीजिए आप कर्सर पॉइंटर। ठीक है, अल्ट शिफ्ट टैब कर लूँ मैं, ज़रा इसको सही हो जाए। इसका जो इनपुट है उसमें हमने टाइप दे दिया रेडियो और नेम दे दिया रोल और वैल्यू दे दिया स्टूडेंट और क्लास नेम पे कर दिया कर्सर। ठीक है, तो सेम टू सेम मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे ये जो रेडियो ग्रुप आइटम है इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ और यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे मैं रिक्रूटर कर दूंगा। ठीक है, इस रिक्रूटर को यहाँ पे ला दीजिए। ठीक है, तो अल्ट शिफ्ट एफ कर देते हैं, चीज़ें सही हो जाएंगी। इसको सेव करूँ, चलो ब्राउजर पे, तो अभी तो हमारा सेम ही दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो ये जो है हमारा कर्सर जो है पॉइंटर हो गया। या फिर हम क्या करते हैं कि ये जो रोल दे रखा है हमने इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो है यहीं पे आ जाएगा। तो स्टूडेंट और रिक्रूटर आपको यहाँ पे चेकबॉक्स करने के लिए आ जाएगा डायरेक्टली। तो रेडियो ग्रुप के बाद अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे कि उसका प्रोफाइल फोटो वगैरह डालने के लिए। तो एक हम डिव ले रहे होंगे, डिव, और इसके अंदर हम दे रहे होंगे कि एक क्लास नेम जिसमें हम फ्लेक्स दे देंगे और आइटम दे देंगे सेंटर और गैप दे देंगे 2 का। और मैं यहाँ पे दूंगा एक लेबल को और लेबल के अंदर मैं दे रहा हूँ प्रोफाइल फोटो। ठीक है, तो देखो तो हमने एक इनपुट दिया और इनपुट के अंदर जो टाइप है उसको फाइल रखा, क्लास नेम कर्सर पॉइंटर कर दिया साथ ही। और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि जो फाइल होगा किस टाइप का होगा। तो एक्सेप्ट करिए क्या कि जो भी फाइल होगा हमारा वो इमेज होगा /स्टार। इससे क्या होगा कि वो कहेगा कि जो इमेज है वो किसी भी टाइप का इमेज हो सकता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मेट का इमेज हो सकता है, PSD, PNG, WEB। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं चलो जरा ब्राउज़र पे चेक करूँ। तो यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो है, मैं इस पर चूज़ करता हूँ। तो लेट सपोज ये हमारे पास PSD फाइल है, PSD फाइल तो सोई नहीं हो रही है, इसी फोटो है, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये प्रोफाइल फ़ोटो इसके नीचे आना चाहिए, तो अब सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लास्ट में रजिस्टर बटन बनाऊंगा। ठीक है, तो एक बटन बना रहा हूँ रजिस्टर, अगर उसमें सेव करूँ तो यहाँ पे एक रजिस्टर बटन आ चुका है जिसपे मैं ले जा रहा हूँ तो हॉवर हो रहा है। ठीक है, हॉवर करने पे ऐसा कुछ शो कर रहा है ये। तो इसमें हमने किया क्या है कि इसका जो इसको ब्लॉक रखा है, विड्थ जो है इसका फुल रखा है, पैडिंग वाई 3 कर दिया है, टेक्स्ट जो वाइट रखा है और प्राइमरी बैकग्राउंड प्राइमरी रखा है, हॉवर प्राइमरी 90% कर दिया है, राउंडेड एमडी कर दिया है। ठीक है, और पैडिंग वाई को मैं आई थिंक बढ़ा देना चाहिए, मुझे 8 करके देखूँ तो क्या होता है। अच्छा ये ऐसे होगा, मार्जिन मुझे बढ़ानी होगी, तो मैं मार्जिन वाई कर देता हूँ अगर 3 का। तो सेव रखूँ तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस मिल गया। ठीक है, अब मैं इसके नीचे देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप लॉगिन करिए, अगर आपके पास अकाउंट है तो आप लॉगिन करिए। ठीक है, तो मैं लास्ट में क्या करता हूँ उसी को चीज़ को दे देता हूँ। ठीक है, तो इस बटन के जस्ट नीचे मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ कि ऑलरेडी अकाउंट देन लॉगिन। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं क्या किया, एक पैराग्राफ लिया जिसका क्लास नेम दे दिया यहाँ पे और यहाँ पे टेक्स्ट जो है ग्रे 500 रख दिया और टेक्स्ट स्मॉल रख दिया और मार्जिन वाइड दे दिया 2 का और फिर यहाँ लिख दिया ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो लिंक कर दीजिए कि कहाँ पे भेजने के लिए, लिंक करिए टू लॉगिन की /लॉगिन पे जाइए और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि क्लास नेम देता हूँ, क्लास नेम टेक्स्ट कलर जो है टेक्स्ट मैं ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू अप्रॉक्स 700। ठीक है, मैं इसको सेव करके जरा इस पर देखूँ तो यहाँ पे बहुत सारे एरर मिल गए, लिंक इज़ नॉट डिफाइन, ओ माय गुडनेस। तो यहाँ पे लिंक डिफाइन नहीं है, तो लिंक को डिफाइन करिए भैया। ये ट्राउटर डोम से इसको मैं सेव कर दिया, इंपोर्ट हो गया। अब तो ये कुछ ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है, टेक्स्ट को मैं MD कर देता हूँ थोड़ा बड़ा, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो कुछ है हमारा रजिस्टर पे दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पे चला जाता हूँ। ठीक है, और मैं इस रजिस्टर को थोड़ा मिडिल में लाना चाहता हूँ कि थोड़ा और अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अगर सेंटर यूज़ कर लूँ तो मेरा काम हो सकता है क्या, टेक्स्ट सेंटर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो जो मेरा रजिस्टर जो है वो यहाँ पे आ चुका है और ये थोड़ा ब्लू कलर में हो तो और मज़ा आ जाए। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ब्लू दे देता हूँ 600, सेव किया। अब आप सोच रहे हो कि भैया आपको क्या ये सारी जो CSS है क्या वो आपको याद है, तो देखो भैया सारी चीज़ें तो याद हो नहीं सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आता हूँ टेलविट CSS का ऑफिशियल वेबसाइट पे और जो भी मुझे चीज़ें चाहिए होती हैं तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है,
तो जैसे कि मुझे लेट सपोज ये यूज़ करना है तो इसको मैं यूज़ कर लूँगा सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ जाऊँगा मैं और इसके साथ में मान लो कि इसको मैं दे दिया स्पैन, ठीक है, और इसका मैं क्लास नेम देता हूँ और क्लास नेम इसको डाल दिया और इस रजिस्टर को स्पैन के अंदर डाल देता हूँ। इस स्पैन के अंदर कर दूं तो मे बी हमें ये अप्लाई हो जाए। यहाँ पे अप्लाई से हो नहीं रहा है, पता ना क्यों, खैर छोड़िए, ठीक है। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेम काम करेंगे लॉगिन के लिए। तो हम क्या करेंगे, लॉगिन को ओपन करेंगे और यहाँ पे इस लॉगिन को फिलहाल हटाएंगे और यहाँ से जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारी चीज़ों को तो हटाना होगा, ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो ऊपर से भी इन सारी चीज़ों को हटाना होगा, ये चीज़ों को हमने हटा दिया। और फिर क्या किया कि इसको भी क्या करना होगा, हमें सबसे ऊपर डालना होगा, तो ऊपर कर दिया, नो प्रॉब्लम। इस रिएक्ट को 2 बार हो गया, इसको हटा देते हैं हम। अल्ट शिफ्ट एफ, कहीं तो छूट रहा है कुछ या फिर एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस डिव को हटाते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, चीज़ें जो है फॉर्मेट हो गई, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने नेव बार यूज़ कर लिया और हमने यहाँ पे रजिस्टर की जगह अब दे देते हैं लॉगिन, ठीक है। यहाँ लॉगिन पेज बन गया। तो नेम तो चाहिए नहीं इसके लिए, तो हमें चाहिए ईमेल और पासवर्ड और फ़ोन नंबर नहीं चाहिए। और हमें क्या चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं या रिक्रूटर हैं, कैसे लॉगिन करना चाहते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो तो देना नहीं होगा, तो यहाँ से ये भी हटा देते हैं और यहाँ से रजिस्टर को हटा के लॉगिन बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दे देते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो ऑल नॉट हैन अकाउंट, तो यहाँ पे आप क्या करिए कि नो अकाउंट देन रजिस्टर, ठीक है। तो हम यहाँ देंगे एक पैराग्राफ जिसका क्लास नेम रहेगा टेक्स्ट, हम सेम टू सेम जो पहले वाले के जैसे ही दे देंगे। और मैं यहाँ दे दूंगा कि नो अकाउंट देन रजिस्टर, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ करते हैं, इसको सेव करते हैं और हम यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे अगर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ईमेल डालिए, पासवर्ड डालिए, स्टूडेंट और रिक्रूटर कैसे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे एज ए रजिस्टर लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं रजिस्टर पे आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमने क्लास नेम भी ऐड किया है ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, लॉगिन पे आते हैं और यहाँ पे इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सेव किया, चलो। तो यहाँ पे नो अकाउंट रजिस्टर, एक हम चाहे तो फॉरगेट पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो ये जो नो अकाउंट है उसको मैं क्या करूँ कि शुरुआत में ही कर देते हैं। इसको हम अगर डायरेक्ट हटा ही दे तो हमारा काम हो जाएगा। सेव करूँ उसको, तो ये इधर आ गया लॉगिन और रजिस्टर, 2 चीज़ें हमारी बन गई हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है कि इसके अंदर से हमें डाटा गेट करना है, जो भी डाटा आ रहा है वो हमें लेना है, ठीक है। तो अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पे चला जाऊँगा, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो रजिस्टर पे चला जाऊँगा यहीं से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए, ठीक है। तो इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जरा फेसबुक से ही आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन को मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है इसको ब्लू कर देता हूँ, ब्लू 600, ठीक है। और हॉवर करने पे ब्लू 800 कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो गया। और रजिस्टर के लिए डायरेक्ट ऐसे नहीं रखते हैं, एक और बटन बना लेते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर के लिए हम क्या करते हैं, एक और बटन ही बनाते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देते हैं रजिस्टर और इसका जो साइज है इसको हम कर देते हैं ग्रीन, इसको भी कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। और इसका जो विड्थ है वो 3/4 कर देते हैं, 3/4। इसको सेव करके ज़रा देखें तो इतना हो गया, ठीक है। लेकिन इसको आइटम सेंटर कर देते हैं, आइटम सेंटर, टेक्स्ट सेंटर करके देखते हैं, अभी भी नहीं हो रहा है। तो इन सबको क्या करता हूँ मैं, एक डिव के अंदर डाल देता हूँ, डिव, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ करता हूँ और इसका क्लास नेम दे देता हूँ फ्लेक्स। नहीं, तब तो नहीं होगा। ये ऊपर वाला कहानी जो था यहाँ मैं इसको भी सेम कहानी यहाँ दोहराने वाला हूँ, ठीक है। रजिस्टर के लिए आइटम सेंटर वगैरह नहीं, इसको ये डालिए, ठीक है। अल्ट शिफ्ट एफ करके अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे रजिस्टर जो है बीच में आ गया, ठीक है। लॉगिन और कोई अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर कर दीजिए। और इसका जो टेक्स्ट है इसको मैं टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे लॉगिन है और कोई अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करिए, ठीक है। तो ये कितना मस्त लग रहा है। लॉगिन को भी मैं 3/4 कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं क्या करता हूँ कि 3/4 कर देता हूँ, इसको 1/2 कर देता हूँ, 1/2। सेव किया। तो उसके लिए भी हमें सेम चीज़ें करनी होंगी, तो इसके लिए भी हम सेम चीज़ें देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉगिन के लिए भी यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। उसको मैं कॉपी सेव किया। तो यहाँ पे लॉगिन और क्रिएट न्यू अकाउंट, या फिर जो क्रिएट न्यू अकाउंट है, या रजिस्टर को मैं यहाँ रहने देता हूँ, नो अकाउंट की जगह मैं कर देता हूँ क्रिएट न्यू अकाउंट। इसको यहाँ सेव किया, इसको मैं 700 कर देता हूँ, सेव किया,
तो ये कुछ अच्छा दिख रहा है, ठीक है। और रजिस्टर वाले के लिए भी मैं थोड़ा और कुछ कर सकूं तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये जो है इसको थोड़ा मैं बोल्ड करा देता हूँ लॉगिन के लिए। लॉगिन जो है टेक्स्ट बोल्ड कर देता हूँ, फंट बोल्ड, ठीक है। इसको मैं इसको सेव करता हूँ जरा, तो मैं देखूँ मज़ेदार नहीं है। फंट MD सेमी बोल्ड करके देखते हैं जरा। सेमी बोल्ड में थोड़ा ठीक लग रहा है ठीक है। तो अब क्या है कि इससे हमें डाटा लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज स्टेट वगैरह का यूज़ करेंगे। तो हम इस लॉगिन के अंदर आते हैं। अब यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट। अब यहाँ स्टेट को मैनेज करेंगे, तो मैं यहाँ देता हूँ इनपुट कॉमा सेट इनपुट इज इक्वल टू यूज स्टेट जो कि रिएक्ट से आ रहा है, तो ऊपर भी यूज स्टेट ये आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इंपोर्ट भी हो गया। और इसके अंदर, तो उसके अंदर आ रहा होगा हमारा एक आ रहा होगा फुल नेम, साथ ही ईमेल आ रहा होगा, फिर पासवर्ड, फिर एक फ़ोन नंबर भी आ रहा होगा। तो फ़ोन नंबर और जो रोल होगा वो भी हम पहले इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग ही रखते हैं। और फाइल भी आ रहा होगा हमारे पास, तो जो फाइल होगा वो भी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग ही आएगा। तो ये जो सारा डाटा है हमें गेट करना है, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, फाइल, फ़ोन नंबर। फिर मैं यहाँ दे रहूँगा कॉन्स्ट चेंज इवेंट हैंडलर इज इक्वल टू इवेंट। उसके बाद मैं इसको बंद करूंगा, तो मैं यहाँ करूंगा सेट इनपुट, और इनपुट यहाँ पे ये स्प्रेड ऑपरेटर का हमने यूज़ किया है, तो ये जो है इनिशियल इनपुट है जो कि आ ही रहा होगा। तो बट चेंज क्या करना है, तो चेंज ये करना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल देना है, ठीक है। ये जो हो गया इन सब के लिए, ठीक है। और फाइल के लिए थोड़ा सा अलग होता है, तो इस फाइल को थोड़ा नीचे कर देते हैं। तो अब हम लिखते हैं फाइल के लिए कॉन्स्ट फाइल हैंडलर, ठीक है, इज इक्वल टू इवेंट, और इसके अंदर भी सेट इनपुट, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया, इनपुट जो फर्स्ट आ रहा होगा, और फाइल के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल और 0। यहाँ पे ई ही जरूरी नहीं रहेगा, यहाँ पे आप इवेंट भी लिख सकते हो या ई लिख सकते हो। तो फाइल्स के अंदर आप चाहो तो ऑप्शनल भी लगा दो, और इसके बाद 0 लगा दो, 0 इंडेक्स पे जो भी होगा उसको ले लो। तो इससे क्या होगा कि आपका फाइल और ये सारा जो डाटा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये जो हैंडलर है ना, इसको बेसिकली क्या करना होगा, हमें कॉल करना होगा। तो इसको ये जो है इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ से कट करूँगा, और मैं आऊँगा रजिस्टर के अंदर, और रजिस्टर के अंदर मैं यहाँ पे आके डाल दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो भी सारी चीज़ें होंगी रजिस्टर के अंदर होगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेबल था हमारे पास, सॉरी इनपुट था, इसका जो प्लेस होल्डर था, और यहाँ पे हम वैल्यूज़ ले रहे होंगे। अब तो वैल्यू लेंगे, तो इक्वल टू वैल्यू के अंदर अब क्या रहेगा, तो वैल्यू के अंदर रहेगा इनपुट डॉट फुल नेम, ठीक है, जो कि ऊपर इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इनिशियलाइज्ड है वो है वैसे ही बाकियों का भी होगा, और साथ में भी रहेगा नेम। तो नेम के अंदर क्या रहेगा भैया, तो नेम के अंदर रहेगा हमारा फुल नेम, और साथ में ही ऑन चेंज के अंदर क्या होगा, तो साथ में तो ऑन चेंज के अंदर ये इवेंट हैंडलर को भी हम पास कर रहे होंगे, तो इसको हम यहाँ से लाएंगे, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ को मैं अब सब जगह पे कर रहा हूँ। तो यहाँ से वैल्यू से इवेंट हैंडलर तक मैं कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पे आऊँगा ईमेल के अंदर, और यहाँ पे उसको पुट कर दूँगा, और यहाँ पे जो फुल नेम है इसकी जगह पे मैं ईमेल कर दूँगा, ईमेल। यहाँ जो फुल नेम है वहाँ भी मैं ईमेल कर दूँगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं पासवर्ड के अंदर आऊँगा, पासवर्ड में भी सेम चीज़ कर रहा हूँगा। तो यहाँ पे फुल नेम की जगह मैं कर दूंगा ईमेल, सॉरी पासवर्ड, और यहाँ भी फुल नेम की जगह मैं कर दूंगा पासवर्ड, ठीक है। फिर यहाँ फ़ोन नंबर में भी आऊँगा, फ़ोन नंबर में भी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, और बस यहाँ से फ़ोन नंबर कॉपी कर लूँगा, और इस फुल नेम की जगह पे फ़ोन नंबर को मैं डाल रहूँगा, और नेम की जगह पे फ़ोन नंबर को, ठीक है। फिर सारी चीज़ें जो वैल्यू, ऑन चेंज, इवेंट लिसनर जो है इसको मैं कॉपी करूँगा। अब देखो अब बात रही रेडियो ग्रुप की कैसे डालेंगे। तो रेडियो ग्रुप में डालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, और रोल के नीचे यहाँ पे डाल दूँगा वैल्यूज़ को, और वैल्यू में डाल दूँगा जैसे कि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने तो पहले डाल ही रखा था, ओहो गलती हो गया, कोई बात नहीं। इसके नीचे मैं ले लूँगा चेक्ड को, चेक्ड इज इक्वल टू इनपुट डॉट रोल इज इक्वल टू अगर वो स्टूडेंट है तो होता है, और ऑन चेंज में मैं दे दूंगा चेंज इवेंट लिस्ट हैंडलर को, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और सेम टू सेम नीचे वाले में भी डाल लूंगा, ठीक है। और बस ये स्टूडेंट की जगह पे मैं कर दूंगा रिक्रूटर, ठीक है। तो अल्ट शिफ्ट एफ कर लेते हैं, चीज़ें फॉर्मेट हो जाएंगी, इसको सेव कर लिया। और इस फाइल वाले में मैं क्या करूँगा कि इनपुट फाइल है एक्सेप्ट इमेज, और साथ ही मैं क्या करूँगा ऑन चेंज इज इक्वल टू चेंज फाइल हैंडलर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। चेंज फाइल हैंडलर ला दिया, यहाँ पे यूज़ कर लिया, इसको सेव कर लूँ। आई होप आप जो डाटा है वो सारे मिलने चाहिए हमें। तो यहाँ पे जो था लास्ट में वो क्या था,
रजिस्टर पे इसका जो टाइप है वो हम ले लेते हैं सबमिट, ठीक है। तो जो टाइप है, टाइप जो है इसका वो मैं ले लेता हूँ सबमिट, ठीक है। ये जो है सबमिट कर रहा है, ठीक है। और तो सबसे ऊपर आते हैं हम, और यहाँ जो फॉर्म है हमारा डिव लेवल फॉर्म, तो ये जो फॉर्म है इस एक्शन को हटा के यहाँ पे मैं लगाऊंगा ऑन सबमिट। तो इसका आप कुछ नाम भी दे सकते हो, तो मैं इसका नाम देता हूँ सबमिट हैंडलर, ठीक है। जो ऑटो सजेस्ट आ गया वही मैं लिख दिया यहाँ पे। और इस फंक्शन को अब हमें क्रिएट करना होगा, तो इस फंक्शन को हम क्रिएट करते हैं। चलते ऊपर जस्ट रिटर्न से ऊपर आते हैं और हम यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट और जस्ट उस फंक्शन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ तो एपीआई कॉल होने वाली है, तो एसिंक हम बनाते हैं इसको, और यहाँ पे हम देते हैं एक एरो फंक्शन को और कुछ नहीं। और लास्ट में यहाँ पे क्या करूँ, इवेंट भी रिसीव करूँ, जो कि हमारा ब्राउजर जो है ऑटोमेटिकली देते रहता है। तो यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हम कर देते हैं। तो ये होने के बाद मैं क्या करूँगा, एक बार उसका इनपुट चेक कर लेता हूँ। तो कंसोल लॉग करके इनपुट में देख लेता हूँ। तो अब हम इसको सेव करते हैं ज़रा, और चलेगा ब्राउज़र पे। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन। अच्छा, यूज स्टेट डिफाइन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यूज स्टेट मारते हैं, यहाँ से आ गया, हो गया डिफाइन। अब रिफ्रेश करें तो उसके पहले हम क्या करते हैं कि लॉगिन में भी सेम चीज़ को डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें कॉपी करके मैं लॉगिन के अंदर आता हूँ, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूँ। Alt Shift F कर लेता हूँ, और मुझे बस यहाँ पे चाहिए फुल नेम नहीं चाहिए, फ़ोन नंबर और फाइल नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूँगा कि जो ईमेल में जो जो चीज़ें थी मैं वही चीज़ें यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा। फुल नेम में जो भी चीज़ें थी यहाँ से कॉपी किया, लॉगिन में आया, फुल नेम तो है ही नहीं, ईमेल, तो ईमेल सारी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे लाया, ईमेल के अंदर ये सारी चीज़ों को भर दिया, ठीक है। Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। पासवर्ड में भी सेम टू सेम, पासवर्ड में भी यहाँ से यहाँ तक चीज़ों को कॉपी किया, यहाँ पे लॉगिन के अंदर लाया, और पासवर्ड में भी यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ों को भर दिया। Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई, इसको सेव कर लिया। रेडियो में भी सेम टू सेम, तो रेडियो में भी सारी चीज़ें को यहाँ से कॉपी किया, रेडियो में लाया। एज ए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट भैया ये लीजिए। फिर रिक्रूटर के लिए लाया यहाँ से, तो टाइप यहाँ से उठाया, कर्सर पॉइंटर तक यहाँ से कॉपी किया, लॉगिन के अंदर आया, यहाँ रिक्रूटर वाले में लाके पेस्ट कर दिया, Alt Shift F कर लिया, सारी चीज़ें फॉर्मेट हो गई। और फिर मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ पे ऊपर आऊँगा फॉर्म में, फॉर्म रहा, यही रहा ऑन सबमिट हैंडलर को यहाँ से कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा लॉगिन के अंदर, सबसे ऊपर फॉर्म रहा, इस एक्शन को हटा के इसको डाल दूँगा, यहाँ पे कर दिया, इसको सेव कर लूँगा। तो बात रहा इसका टेस्ट करने का, तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कंसोल को ओपन करते हैं, ठीक है। कंसोल को ओपन करते हैं, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डालते हैं डिटेल अंकित पाठक, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ डाला अंकित पाठक @gm.co, पासवर्ड डाला 12345, फ़ोन नंबर 8788989898, ठीक है। एज ए स्टूडेंट, फाइल चूज़ कर लिया कोई भी, यहाँ पे रजिस्टर कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पे मिल रही हैं कि, और यहाँ ऑब्जेक्ट्स में और भी चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे फाइल में मिल रहा है, हमें ईमेल मिल रहा है, और नेम, फाइल का नेम मिल रहा है, साइज में ये सारे जो है फाइल का नाम मिल रहा है, ईमेल फुल नेम अंकित पाठक, ईमेल ankitpathak.co, और यहाँ पासवर्ड भी मिल रहा है, रोल भी मिल रहा है, फ़ोन नंबर भी मिल रहा है, यहाँ पे ईमेल मिल रहा है, और जो भी फाइल का जो टाइप है वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। और हम लॉगिन पे चले, तो लॉगिन पे अगर हम डालने की कोशिश करें, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। तो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे डाला हमने, और दोबारा से लॉगिन करते हैं, तो हमारा एज ए लॉगिन पे भी हमारा सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। तो हमारा देखा कि लॉगिन और रजिस्टर पे हमने डाटा को कैच करने को सीख लिया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एपीआई कॉल लगाना है। तो डाटा तो हमारा मिलने लगा, अब हमें क्या करना है, एपीआई कॉल लगाना है, यही तो है मेन खेला, ठीक है। तो चलते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगाते हैं। तो आते हैं रजिस्टर के अंदर, और सबमिट हैंडलर में यहाँ पे अब हम लगाते हैं ट्राई कैच को। तो यहाँ लिखते हैं हम ट्राई कैच, ठीक है। तो एरर के अंदर आके कंसोल लॉग कर लेते हैं पहले ही एरर को, और ट्राई में अब चलते हैं। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और यहाँ हम एक्सियोस को यूज़ कर रहे हैं। एक्सियोस ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, तो नहीं हुआ है तो हो गया है, ठीक है। तो आप इंपोर्ट कर लेना, नहीं इंपोर्ट करोगे तो दिक्कत होगा। डॉट पोस्ट मेथड यहाँ होने वाला है, तो इस कंपोनेंट के अंदर ही बैकएंड का जो यूआरएल था उसको मैं रख लूँगा, ठीक है। तो एक हमारे पास यूटिल नाम से फोल्डर होगा, किधर हो, लिब्स है, यूआई है, कंपोनेंट है, ऑथ है, नहीं है यहाँ पे यूटिल नाम से यार। एक हम फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं यूटिल्स, ठीक है। और इसके अंदर हम नया फाइल बनाते हैं,
डाटा डॉट जेएस। ठीक है, तो इसके में हम लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर एपीआई एंड पॉइंट। ठीक है, तो ये हम इस यहाँ पे हमारा लोकल होस्ट वाला चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ cd बैकएंड। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ npm रन डेव। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल हो गया इसलिए दिक्कत दे रहा है, npm रन डेव। ठीक है, हमारा जो पोर्ट है वो स्टार्ट हो गया है। तो मैं एक बार जाऊँगा यहाँ पे और मैं करूँगा लोकल होस्ट। तो कितना पे चल रहा है, 5011 पे, 5011। ठीक है, यहाँ पे एंटर मारूंगा तो कांट गेट बोल रहा है, और तो कांट गेट बोल रहा है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे इसको कट करूँगा। ठीक है, और मैं इसके अंदर लाके पेस्ट कर दूंगा और फिर यहाँ पे API/यूजर इसको सेव करूंगा। अगर मैं बैकएंड में चल के चेक कर लेता हूँ एक बार, index.js यूजर ही है ना, यूजर है, तो यूजर्स कहाँ हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर में आएंगे तो हम यहाँ बैकटिक्स देंगे और $, और यहाँ टेम्पर लिटरल्स को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ देंगे हम यूज़र API एंड पॉइंट एंड टैब मारेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ऊपर इंपोर्ट भी हो जाना चाहिए, तो इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इंपोर्ट नहीं होगा दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपोर्ट अब हुआ, तो यहाँ से @utils और डाटा से आ चुका है ये यूज़र एंड API एंड पॉइंट / रजिस्टर कर देंगे हम। अगर हम पोस्टमैन खोले तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो API था क्या था, रजिस्टर के लिए क्या था, यही ना API था। अब मान लेते हैं कि इतना जो है ये हमारा पहले दे रखा है, अब /रजिस्टर ही तो डालना है, तो हाँ भैया /रजिस्टर डाल लेंगे, हमारा हो जाएगा। तो ये पासवर्ड कहाँ से आ गया, इसको हटाओ। तो यहाँ पे देखो जो डाटा होगा वो हमें इसमें फोटो वगैरह भी भेजना है। ठीक है, तो हम अपने डाटा को फॉर्म के फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं, हम लिखेंगे कॉन्स्ट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा। ठीक है, और फिर उसके बाद फॉर्म डाटा डॉट अपेंड और फुल नेम इनपुट डॉट फुल नेम हो जाएगा। ऐसे ही हमको और भी चीज़ें लगेंगी, तो फुल नेम डॉट अपेंड ईमेल इज इक्वल ईमेल और इनपुट डॉट ईमेल। फिर वैसे ही फॉर्म डाटा डॉट अपेंड पासवर्ड इनपुट डॉट पासवर्ड। फिर वैसे ही फॉर्म डाटा डॉट अपेंड रोल डॉट इनपुट डॉट अपेंड। तो इतना होने के बाद एक फ़ोन नंबर छूट रहा है, फ़ोन नंबर के लिए फॉर्म डॉट अपेंड फ़ोन नंबर कॉमा इनपुट डॉट फ़ोन नंबर। फाइल के लिए हम यूज़ करेंगे इफ़ इनपुट डॉट फाइल, अगर वो एग्जिस्ट करती है तब आप करिए फॉर्म डाटा डॉट अपेंड फाइल और इनपुट फाइल। ठीक है, फाइल एग्जिस्ट कर रहा है तभी। तो ऐसे क्या हो रहा है कि हम जितने भी डाटा है उसको फॉर्म डाटा के फॉर्म में चेंज भेजने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ दे देंगे रजिस्टर के बाद एक कॉमा दे देंगे और फिर देंगे फॉर्म डाटा कॉमा के बाद हम देंगे हेडर, और हेडर के अंदर कंटेंट टाइप क्या है तो वो हम भेज रहे होंगे, तो या तो वो मल्टी पार्ट में होगा या फिर फॉर्म डाटा के पार्ट में होगा। और फिर मैं यहाँ पे विथ क्रेडेंशियल्स को कर दूंगा ट्रू, विथ क्रेडेंशियल्स इसको हम कर देते हैं ट्रू। ठीक है, तो एक चीज़ और चाहिए मुझे यहाँ पे टोस्ट। ठीक है, तो उसके लिए मैं आऊँगा अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ लिखूँगा मैं सोनर। ठीक है, सोनर आ गया, यहाँ पे मैंने इसको टिक किया। तो सबसे पहले तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं अपना खोला ये टर्मिनल, पावर सेल में गया, यहाँ फ्रंट एंड के अंदर हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, एंटर मारा, ये क्या किया इंस्टॉल कर देगा। तो UI के अंदर आ जाना चाहिए, तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। UI के अंदर सोनर जो है इंस्टॉल हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं क्लोज करूँ, main.jsx में आना होगा, तो main.jsx में आ गया। इसके नीचे मैं यूज़ करूँगा टोस्टर को, टोस्टर कंपोनेंट UI सोनर से, तो ऊपर इंपोर्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम कट कर देते हैं। तो विथ क्रेडेंशियल्स हम कहाँ डाले थे, यहाँ डाले थे। अब इससे बाहर निकल के अब हम यूज़ करेंगे, तो हम दिखाएंगे इफ़ अगर हमारे पास जो रिस्पॉन्स का डाटा है, रिस्पॉन्स डॉट डाटा अगर वो सक्सेस है, तब आप क्या करिए, हमें दिखाना है टोस्ट डॉट सोनर से आएगा तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाना चाहिए, टोस्ट सोनर से इंपोर्ट हो गया, टोस्ट डॉट सक्सेस सक्सेस वाला दिखाओ, और रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज, उसका जो भी मैसेज होगा। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद हमको ये दूसरे पेज पे भी देखना है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे ऊपर आएंगे, यहाँ पे हम इसको बना रहे होंगे कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट जो कि युक्त राउटर डोम से आएगा, तो यहाँ पे आपको इंपोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, यूज नेविगेट यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। तो अब टोस्ट जो है ना, उसके बाद हमें क्या करना है, उसको लॉगिन पेज पे भेज देना है। तो नेविगेट कर देंगे हम लॉगिन पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे नेविगेट लॉगिन कर दिए। तो अब इसको चेक करने की बारी आ गई है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं सोच रहा हूँ कि चेक करने से पहले अपना लॉगिन वाला ही बना लेते तो मज़ा आ जाएगा।
एक काम करता हूँ, मैं लगे हाथ इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट सबमिट हैंडलर से लेके यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसमें यूज़ कर लूँगा। ये रहा लॉगिन और यहाँ पे इसके जगह पे इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो इस बार मैं फाइल डाटा नहीं सेंड कर रहा हूँ, तो मुझे फॉर्म डाटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को गायब कर दूंगा, ठीक है। और ये इफ भी गायब कर दूंगा। तो यहाँ पे फॉर्म डाटा नहीं भेज रहा हूँ, यहाँ पे मैं भेज रहा हूँ इनपुट, ठीक है। और ये जो रजिस्टर है ये हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसको हटाओ, एप्लीकेशन स्लैश जेसन यहाँ आ रहा होगा, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, जो कि हमारा ब्राउज़र टैब 9 जो एक्सटेंशन है वो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर दे रहा है। तो इस बार मैं क्या करूँगा, लॉगिन होते ही मैं क्या करूँगा, होम पेज पे इसको भेज रहा हूँ, ओके। और वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले कर दूंगा इसका, डेट्स इट, एवरीथिंग इज डन। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आया मैं इस ब्राउज़र पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ अंकित पाठक gmail.com। पासवर्ड देते हैं हम 1 2 3 4 5, नंबर देते हैं 9876540321, ठीक है। एज ए स्टूडेंट चूज फाइल करते हैं यहाँ पे एज ए Node.js, तो रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ तो कंसोल में यहाँ बोल रहा है एक्जियोस एरर, एक्जियोस में कुछ एरर आया हुआ है, बोल रहा है ब्लॉक बाय कॉर्स पॉलिसी। अच्छा, मैंने कॉर्स को तो यूज़ ही नहीं किया है। बोल रहा है ब्लॉक बाय कॉर्स पॉलिसी, अच्छा मैंने कॉर्स को तो यूज़ ही नहीं किया है। एक्जियोस एरर दिखा रहा है, बोल रहा है कि कुछ तो क्या एरर है, तो एरर में है, खैर छोड़ो। यहाँ पे हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे, ये VS कोड पे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि हम अपना जो एरर है वहाँ भी एरर भी शो कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, toast.error failed to login, check your credentials, और इसमें हम देते हैं एरर डॉट, यहाँ पे हम देते हैं toast.error में error.response.data, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टिक करूँ तो अनकास्ट दिस प्रॉमिस द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड डाटा इज डाटा डॉट मैसेज भी डालना होगा ना, डाटा डॉट मैसेज, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, लॉगिन में भी सेम चीज़ को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया और अगर मैं यहाँ पे टिक करता हूँ तो अनकास्ट द प्रॉमिस कैन नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड डाटा इन सबमिट हैंडलर। अगर आपकी भी ना आ रहा हो तो यहाँ पे आप क्या करना, कॉन्स्ट एरर मैसेज डिफाइन कर देना, जिसके अंदर एरर मैसेज एरर रिस्पॉन्स दे देना और एरर रिस्पॉन्स डाटा मैसेज में दे देना कि अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकरेंस, और यहाँ पे हमने उसको पास कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो टोस्टर है वो तो काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर। तो वो अनएक्सपेक्टेड एरर जो है वो ऑकर क्या हो रहा है, जरा उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो वो अनएक्सपेक्टेड एरर जो है वो ऑकर क्या हो रहा है, जरा उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, ठीक है। एक्जियोस एरर दे रहा है कुछ, तो मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे दिक्कत है। तो मैं इसको जरा सा नीचे करूँ और अगर मैं पोस्टमैन खोल के भी देख लूँ, पोस्टमैन में रजिस्टर को खोलता हूँ तो यहाँ पे फ़ोन नंबर, फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, रोल यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है। अगर मैं VS कोड खोलता हूँ तो यहाँ पे हैंडलर में फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर में N छोटा रहेगा, यहाँ पे ज़रा देखूँ, और नहीं, फ़ोन नंबर न N सही है। और क्या हो सकता है, रोल पासवर्ड भी तो सही ही है, रोल और पासवर्ड भी तो सही है। फिर दिक्कत क्यों आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपना फ्रंट एंड को बंद करते हैं, बैक एंड में कंट्रोलर को खोलते हैं और यूज़र कंट्रोलर खोलते हैं। यहाँ पे जो डाटा है हमारा सबसे ऊपर में, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँगा क्या दिक्कत आ रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंसोल लॉग करता हूँ मैं यहाँ पे, इन सबको मैं कॉपी करके इसके अंदर डाल दूंगा और मैं चेक करूँगा क्या मिसिंग है इसके अंदर, ठीक है। इसको कॉपी किया, यहाँ पे ला इसको डाल दिया, इसको सेव करता हूँ जरा। तो इसको जरा सेव करके चलते हैं ब्राउज़र पे, और अगर इसमें ब्राउज़र यही है, इसको सब कुछ डाल के दोबारा से डिटेल्स, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट पे क्लिक करके फाइल एक चूज़ कर लेता हूँ इसको। अब मैं दोबारा से 1 2 3 रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे आ रहा है एक अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर, एक्जियोस में एरर आ रहा है, नेटवर्क एरर है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे भी मैं ज़रा देख लूँ, तो यहाँ पे अगर देखो तो सब कुछ जो है अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब कुछ तो दिक्कत है। तो एक्चुअली आई गॉट इट कि अभी क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। तो बैकएंड के अंदर हम चलते हैं अपने राउट्स के अंदर, और यहाँ पे जो यूज़र का राउट्स है यहाँ पे हम आते हैं। तो यहाँ पे अगर देखो कि ये जो रजिस्टर है ना, तो इसमें हम क्या भेज रहे हैं, फॉर्म डेटा भेज रहे हैं। तो फॉर्म डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो फॉर्म डेटा में से जैसे कि हमारे पास इमेज होगी, प्रोफाइल फ़ोटो होगी, तो उसकी जो URL होगी उसको गेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वो इमेज जो अपलोड कर रहा है उसका हम प्रोफाइल URL गेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टर को, ठीक है। तो मल्टर को तो अभी हमने सेटअप किया नहीं है, और मे भी किसी ने कर लिया हो तो वो अलग बात है, लेकिन नहीं किया है तो चलते हम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मुझे npm i मल्टर करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिलवेयर के अंदर आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं multer.js, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टर को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ चलते हैं और यहाँ लिखेंगे मल्टर, ठीक है। मल्टर npm लिख के यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी मिल जाएगा मल्टर npm का GFG पे, तो इस पर आप पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, ठीक है।
तो हम फिलहाल मल्टर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे npm i मल्टर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो चुका है और मैं चल के इसको पहले तो इंस्टॉल करूँगा। इसको कंट्रोल सी से मैं बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे इसको इंस्टॉल करूँगा सबसे पहले npm i मल्टर। तो ये इंस्टॉल हो गया, फिर मैं इसको स्टार्ट कर दूँगा, npm run dev कर दूँगा, तो ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से इसको सेव कर लेता हूँ कि रीस्टार्ट हो जाए। नोडमोन का यही तो काम ही है कि बार बार हमें रीस्टार्ट ना करना पड़े। अगर आप नोडमोन को यूज़ नहीं करते तो बार बार आपको मैनुअली इसको वो करना होता। ये जो git ignore का फाइल है इसको हम क्या करेंगे, जरा कॉपी करेंगे। ठीक है, और बैकएंड के अंदर जाके इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो हम बार बार नोड मॉड्यूल्स को यहाँ से डाल रहे हैं वो नहीं डाल रहा होगा। ठीक है, नहीं तो ये क्या करता है कि नोड मॉड्यूल्स को भी ये कर लेता है, इनिशियलाइज कर लेता है अपने अंदर। तो हमने जो multer.js बनाया है इसके अंदर आते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं कि इसको सारे को क्लोज कर देते हैं और multer.js को खोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इम्पोर्ट मल्टर फ्रॉम, कहाँ से, मल्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इम्पोर्ट हो गया। फिर यहाँ पे हम देंगे कॉन्स्ट स्टोरेज इक्वल टू मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज या डिस्क स्टोरेज, कुछ भी कर सकते हो। मेमोरी स्टोरेज यहाँ पे हम ले देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ देते हैं हम सिंगल अपलोड इज इक्वल टू मल्टर। अब मल्टर ये जो होता है यहाँ पे एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टोरेज को प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, स्टोरेज दे के यहाँ पे डॉट सिंगल और इसके अंदर हम दे देंगे फाइल को। यहाँ पे जो फाइल होना चाहिए ना, वो अगर मैं यहाँ पे आऊँ कि कहाँ पे, रजिस्टर पे, तो ये src के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर मैं रजिस्टर पे आता हूँ। तो यहाँ पे जो फाइल है, नीचे चलूँ तो यहाँ पे मुझे फाइल दिख जाना चाहिए। कहाँ गया फाइल, प्रोफाइल फोटो, यहाँ पे है फाइल। ये जो फाइल है, ये जो नाम है बिल्कुल सेम होना चाहिए। यहाँ पे जो टाइप फाइल लिखा है ना, ये और ये जो है दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये जो सिंगल फाइल है ना, उसको मैं कहाँ यूज़ करूँगा, जरा सेव कर लूँ। जो भी हमारा राउट है, जैसे यहाँ राउट आता हूँ इस यूज़र राउट में, कि जहाँ मुझे इमेज अपलोडिंग का फंक्शनलिटी चाहिए होगा वहाँ मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक टाइप का मिडिल वेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दे रहूँगा सिंगल अपलोड, जो कि मल्टर से आ गया, इसमें आप कॉमा दे दूंगा और यहाँ पे आई होप अपलोड हो जाना चाहिए। यहाँ पे आ चुका है, इंपोर्ट भी हो गया है। इसको सेव कर लेता हूँ। ये एज ए मिडिल वेयर यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, और कॉमा रजिस्टर, जैसे हमने ऑथेंटिकेशन यूज़ किया था, तो मिडिल वेयर क्या करता है, पहले अपने ऊपर लेता है, पहले इसको देखेगा, अगर ये प्रॉपर तरीके से रन होता है तभी इस पे जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे दोबारा से। अब हम इसको दोबारा से करके देखते हैं। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स तो हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ gmail.com। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको रजिस्टर करता हूँ। तो क्या बोल रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर फिर ऑकर हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे जो डाटाज हैं वो यहाँ पे प्रॉपर आ रही है, अंकित पाठक और अंकित पाठक gmail.com, यहाँ पे नंबर, यहाँ पासवर्ड, यहाँ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ जो डिटेल है वो प्रॉपर वैसे से हमें मिल रही है। पहले जो अनडिफाइन आ रहा था हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखो अनडिफाइन जो आ रहा था वो अब हमारे पास अनडिफाइन नहीं आया। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे हमारा जो प्रॉपर डिटेल है वो आया है। तब मैं क्या करूँगा, रजिस्टर वाले में आऊँगा और यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों करूँगा। एक बार मैं क्या करता हूँ, MongoDB को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं और ब्राउज कलेक्शंस पे जाते हैं तो हमें क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें मिल रही होंगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन है, कंपनी है, जॉब है, यूज़र है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यूज़र्स पे आते हैं तो हमारे पास कौन कौन सा यूज़र है वो ज़रा देख ले। तो एक हमारे पास अंकित है, अंकित 1 2 3, एक राजकुमार नाम से है, एक अंकित पाठक gmail.com। यहाँ पे एज ए स्टूडेंट जो बना हुआ है, जो कि बना है यहाँ पे आज के डेट में 20 तारीख के डेट में यहाँ पे बना हुआ है 20/12/2024। तो देखो जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको भी डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपने ब्राउज़र पे और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोटो ले लेता हूँ। किसका फ़ोटो लूँ, अपना ही ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड एरर यहाँ पे ऑकर हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे हम चल के देख रहे हैं, ज़रा रिफ्रेश करें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिटेल है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर हमारे पास एक पॉपअप आ जा रहा है, तो इसको ज़रा देखना होगा। तो इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं। तो आते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे जो हमने बना रखा है टोस्टर को सही करना होगा। तो रजिस्टर के अंदर ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जो हमारा टोस्टर मैसेज है उसको सही करते हैं। कंसोल लॉग का जो एरर है, इसको पूरा एरर को ही हटा देते हैं। तो हम जरा इसको डिलीट करके दोबारा से बनाने की कोशिश करें। यहाँ पे आते हैं, सारी चीज़ें डल चुकी हैं। यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ मैं, तो कुछ तो नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो रिफ्रेश करने पे हो जा रहा है, तो यानी कुछ दिक्कत है हमारे कोड में। यहाँ पे डिटेल्स आ जा रही हैं बट यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पॉपअप नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमने कोर्स बना रखा था इसका जो पाथ है उसको हमने चेंज किया। पहले 5021 था, इसको 5173 कर दिया। ठीक है, अगर आपने दिक्कत आ रहा हो
तो आप ब्लैक बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, आपको सजेस्ट कर देगा। यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स नाम का एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाओगे तो यहाँ सर्च करोगे ब्लैक बॉक्स, और ब्लैक बॉक्स को जब सर्च करोगे, इसको इंस्टॉल कर लोगे, तो ये क्या होगा, आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा ब्लैक बॉक्स चैट का, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी दिक्कत आ रहा है यहाँ पे सेलेक्ट विद कोड करके यहाँ पे उस प्रॉब्लम को डालोगे, आपका एरर को, तो वो आपको हेल्प कर देगा कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स यूज़ करते हैं अगर जो इनिशियल फेज में होते हैं तो, ठीक है। तो देखो अभी हमने क्या किया कि इसको चेंज किया है, ठीक है। और बताता हूँ क्या किया हूँ। और मैं मल्टर को बनाया, मल्टर को आपने देख ही लिया कैसे बनाया हमने। मल्टर कोड ये था, एक मल्टर का फाइल बनाया, सबसे पहले npm i मल्टर किया तो मल्टर इंस्टॉल हो गया। फिर हमने यहाँ पे मल्टर को इंपोर्ट किया, फिर हमने स्टोरेज नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मल्टर डॉट मेमोरी स्टोरेज को डाला। फिर यहाँ पे हमने उसको एक्सपोर्ट कर लिया सिंगल अपलोड को, और फिर हमने क्या किया, यूजर राउट के अंदर सिंगल अपलोड को यहाँ पे एज ए मिडिल वेयर यूज़ किया, ठीक है। अब देखो ये यूज़ किया हमने मेनली कि कोई भी अगर फाइल आता है तो वो URL टाइप से है। और हम आते हैं रजिस्टर में, तो रजिस्टर के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने इफ के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डाटा जो सक्सेस है, तो अगर हम जो भी चीज़ें डालते हैं अगर वो सक्सेसफुली डाटाबेस में एंटर हो जाता है तो आप डायरेक्टली हमें नेविगेट कर दो /login पे, और हमने टोस्ट सक्सेसफुल दे दिया है यहाँ पे। और फिर हमने एरर में दे दिया है कंसोल लॉग एरर कर दो, अगर फिर एरर मैसेज के अंदर पास कर दो एरर डॉट रिस्पॉन्स, जो भी हमारे पास एरर आ रहा है, या फिर एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज, यानी उसके साथ जो भी मैसेज आ रहा है वो, या फिर अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर, जो अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। और इसको टोस्टर के अंदर इसको पास कर दो। इन सारी चीज़ों को हमने टोस्टर के अंदर पास कर दिया है, ठीक है। और कुछ नहीं किया यहाँ पे। इसको सेव करते हैं, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चलना होगा रजिस्टर पे। रजिस्टर पे आते हैं, और उससे पहले मैं आपको डाटाबेस में दिखा देता हूँ। अगर मैं डाटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देख लो कोई भी जो डाटा है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा हमें, तो डाटाबेस रिफ्रेश होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो जो यूजर्स के अंदर आ गए, और यूजर्स के अंदर देख रहे हो कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अंकित पाठक नाम से दे दिया, पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे कुछ नंबर देता हूँ एज ए रिक्रूटर, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। अपना फोटो ले लिया और इसको रजिस्टर करता हूँ। तो जैसे ही रजिस्टर किया तो यहाँ पे आ गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली अंकित पाठक, और यहाँ पे हमें लॉगिन करने के लिए दे रहा है। और मैं चलूँ डाटाबेस में, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे हमें वो डिटेल्स मिल रहे होंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, लोड हो जाइए। यहाँ पे जो भी डिटेल्स थे वो मिल रहे हैं, ठीक है। प्रोफाइल के अंदर आते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल फोटो में हमें कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अगर हम क्या करें कि दूसरा अकाउंट बनना चाहते हैं तो हम रजिस्टर करते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, हमें ईमेल दूसरा डालना होगा, अंकित पाठक gm.co डालते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर भी जो है दूसरा डालना होगा एज ए रिक्रूटर, सॉरी हम एज ए स्टूडेंट लॉगिन करते हैं। यहाँ पे जो डाटा फोटो है उसको ऐसे ले लेते हैं, रजिस्टर करते हैं। जैसे रजिस्टर किए तो यहाँ आ गया अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली अंकित पाठक, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ईमेल है, पासवर्ड है, एज ए स्टूडेंट डालता हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कंसोल पे आता हूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोमिसेज टोस्टेड नॉट डिफाइंड इन सबमिट हैंडलर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम चीज़ जो यहाँ पे किया है हमने वही चीज़ वहाँ भी कर रहे होंगे। तो लॉगिन के अंदर आते हैं, और लॉगिन के अंदर ये जो ट्राई कैच है इसको भी सेम वैसे ही चेंज कर देते हैं, रजिस्टर के अंदर जैसे किया था। तो यहाँ से हमने इस ट्राई कैच को यहाँ तक उठा लिए, कॉपी किया, लॉगिन के अंदर आते हैं, इस ट्राई कैच को इसके साथ चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे जो रजिस्टर है इसको हमें बनाना होगा लॉगिन, ठीक है। और ऊपर में एक्जियोस को भी इंपोर्ट करना होगा, एक्जियोस, तो ऊपर आ गया होगा एक्जियोस, आई होप एक्जियोस यहाँ पे आ चुका है। और उसको ज़रा सेव करते हैं। अब ज़रा कोशिश करें लॉगिन करने की, तो मे बी हो जानी चाहिए। यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, टोस्टेड नॉट डिफाइन, अच्छा टोस्टेड डिफाइन नहीं है, तो टोस्ट को डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेव कर लिया हम। अब चले अपने ब्राउज़र पे, तो ज़रा वहाँ चल के देखते हैं। यहाँ पे अगर लॉगिन करते हैं, बोल रहे हैं अनएक्सपेक्टेड एरर ऑकर, यानी यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, ठीक है। यूज़र एपीआई एंड पॉइंट नहीं डिफाइन है सबमिट हैंडलर के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे डिफाइन तो है, तो कुछ तो यहाँ पे छूट रहा है, आई होप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्म डाटा को हटा के सीधे यहाँ पे इनपुट लेते हैं, ठीक है। इनपुट डालो, यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, और यहाँ जो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा जो डाले हैं हम इसको चेंज कर देते हैं एज ए एप्लीकेशन /JSON, ठीक है। इसको सेव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पे आते हैं, पहले तो इसको क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एरर, बोल रहा है कि यूजर एपीआई एंड पॉइंट इज नॉट डिफाइंड इन सबमिट हैंडलर। ओहो, यहाँ पे इसको हमने डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम टी देते हैं। यहाँ से क्या हुआ, इम्पोर्ट हो गया, तो इम्पोर्ट हुआ अच्छे से। .js भी लगा देता हूँ मैं आगे, .js, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, इसको ज़रा क्लियर कर दूँ। अब मैं इसको लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, अभी भी आ रहा है नेविगेट इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, नेविगेट भी नहीं है, तो एज ए नेविगेट, ये रहा। कुछ चीज़ें जो हैं छूट गई हैं, तो उसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट नेविगेट,
फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, इसको मैं सेव करता हूँ और मैं चलूँ ब्राउज़र पे, तो इधर से इसको सेव कर लूँ और मैं चलूँ यहाँ पे ब्राउज़र पे अब लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे बोला है नेविगेट इज़ नॉट डिफाइंड फिर से। ओहो, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे डाटा जो सारा है वो आ रहा है, हमें वो मिल रहा है। और ये हम लॉगिन वाला जो बना रखे थे, लॉगिन के लिए भी देख लेते हैं। ये लॉग आउट हो गया और लॉगिन के लिए भी यहाँ पे कंसोल लॉग कर लेते हैं कि हमें डाटा जो है वो मिल रहा हो। कंसोल लॉग और इसके अंदर ईमेल पासवर्ड कॉमा रोल, ठीक है, इसको सेव करते हैं और जरा इसको ऊपर करें तो मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड एरर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स है वो हमें आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सा हमारा दिक्कत है जो कि सही हो जाएगा। यहाँ पे नेविगेट तो हमने यूज़ किया है, लेकिन यूज़ नेविगेट जो हमने इसके अंदर यूज़ किया है वो नहीं लाए हैं। तो जैसे कि यूज़ नेविगेट ये था, इसको हमने नहीं यूज़ किया था, तो इसको हम लाते हैं लॉगिन के अंदर और यहाँ पे ऊपर में कहीं डाल देते हैं, अल्ट शिफ्ट F कर लेते हैं। यूज़ नेविगेट को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, यूज़ राउटर रिएक्ट राउटर डोम से। अब इसको सेव करके हम चले अपने ब्राउज़र पे, थोड़ा इसको क्लियर कर दें। अब लॉगिन करने की कोशिश करें तो बोल रहा है मिसिंग रिक्वायर फील्ड। अच्छा, यहाँ पे एज ए स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे क्लिक करके वेलकम बैक अंकित पाठक, यहाँ पे वेलकम बैक का हमें पॉपअप दे दिया, यानी कि हमारा लॉगिन और रजिस्टर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो वेलकम बैक अंकित पाठक यहाँ पे शो कर रहा है। और मैं क्या करूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि लॉगिन होने के बाद वो जो है वो होम पेज पे चला जाए, यहाँ पे चला जाए, तो वो मैं दे देता हूँ यहाँ पे लिंक को डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लॉगिन को मैं जस्ट यहाँ से बस रिमूव कर दूंगा और सेव कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं लॉगिन पे आता हूँ, डिटेल्स डालता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन करता हूँ तो वेलकम बैक अंकित पाठक आ गया। और यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है हमें मेन होम पेज पे लेके चला जा चुका है, ठीक है। तो अभी तक तो देखा जाए तो हमारा जो लॉगिन है और जो साइन अप है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, तो इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलते हैं आगे, इसको प्रोसीड करते हैं। तो बारी आती है हमारी जो होम पेज की बारी है उसकी, ठीक है। अब हम बनाएंगे होम पेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और जितने भी सारी चीज़ें हैं इसको बंद करें। फ्रंट एंड को भी बंद कर दिया, बैक एंड को भी बंद कर दिया और यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें हैं तो इसको पहले मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लोज ऑल कर देता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आगे उसको पुश भी कर दूँ, लॉगिन साइन अप कंप्लीट, तभी तो आपको सारे कोड्स मिल रहे होंगे। अब बोलोगे कोड कहाँ मिलेगा, तो जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे वीडियो पे आता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जरा नीचे किया जाए, डिस्क्रिप्शन जब आप खोल रहे होगे तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ मिल रहा होगा सोर्स कोड। सोर्स कोड को खोलोगे तो यहाँ पे आपको सारा जो कोड है फ्रंट एंड का, बैक एंड का, अभी तक टिल दिस टाइम तक जितना भी हमने कोड किया है सारी चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो आ चुकी हैं। जैसे अगर SRC खोलते हो, कंपोनेंट्स खोलते हो तो कंपोनेंट्स के अंदर जितने भी फाइल है, यहाँ तक कि जो टोस्टर वाले फोल्डर्स हैं वो भी हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन खोलते हो तो लॉगिन और रजिस्टर जितने भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको मिल रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंकित पाठक पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो मुझे फॉलो कर सकते हो। फॉलो करोगे तो जब भी मैं कोई भी चीज़ आपको अपलोड कर रहा हूँ तो वो आपको मिल रहा होगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना काम हो चुका है, अब हम बात करते हैं होम पेज की। तो होम पेज को बिल्ड करने से पहले मैं क्या करूँगा कि अपने स्टोर को भी सेटअप कर लूँगा। तो जैसे कि अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ ना, तो जैसे कि अगर मैं खोलूँ लॉगिन वाला पेज तो मैं यहाँ पे SRC के अंदर आता हूँ, कंपोनेंट्स के अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर, लॉगिन के अंदर। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं response.data.success, ये जो नेविगेट है, यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है इसमें आपको यूज़र मिल रहा है, ठीक है। तो मैं उस यूज़र को ग्लोबल स्टेट बनाऊंगा जिसमें हम रिडक्स टूलकिट यूज़ करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही यूज़र लॉगिन हो तो मैं क्या करूँगा, उसको मेक श्योर करूँगा कि वो जो यूज़र है वो हमारे स्टोर में स्टोर रहे, ठीक है। तो उससे हम ये पता लगा पाएंगे कि वो जो पर्सन है वो लॉगिन है, लॉग आउट तो नहीं हो चुका है। इट मीन्स कि वो ऑथेंटिकेटेड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक ग्लोबल स्टेट बनाना होगा। तो मैं आऊँगा फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज.json के अंदर, देखूंगा कि हमारे पास रिडक्स टूल किट है कि नहीं। तो यहाँ पे रिडक्स टूल रिएक्ट रिडक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अपने बैकएंड के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे जो हमने इसको प्रिंट करा रहा था तो इसको हटा देंगे। अब सबसे ऊपर भी आते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है हमें, ठीक है, फालतू का स्पेस ले रहा है। इसको सेव करते हैं हम। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा, न्यू टर्मिनल ओपन हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाऊँगा फ्रंट एंड के अंदर, cd.// फ्रंट एंड के अंदर आऊँगा और यहाँ पे मैं फ्रंट एंड के अंदर आ चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ npmi@reduxjs/toolkit, और साथ ही मुझे रिएक्ट रिडक्स भी चाहिए। रिएक्ट रिडक्स, आई थिंक रिएक्ट रिडक्स जो है इंस्टॉल है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे कोई ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जो काम है वो बस फ्रंट एंड के अंदर है, बैक एंड के अंदर तो है नहीं। तो एक बार मैं इसको क्या करूँ, पुश कर देता हूँ, ठीक है। तो हम इस फ्रंट एंड के अंदर आएंगे और इस कंपोनेंट्स को अगर बंद करूँगे, एक SRC के अंदर नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, इसका हम नाम रख रहे होंगे रिडक्स, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने स्टोर को बना रहे होंगे जिसमें हम सारी चीज़ों को स्टोर करेंगे, store.js, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे, इंपोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर, जो कि रिएक्ट रिडक्स टूलकिट के अंदर आता है,
ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसके अंदर हम बना रहे होंगे रिड्यूसर, और रिड्यूसर के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं कि जितने भी हमारे स्लाइसेस हैं, तो फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं और इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्टोर है वो कन्फिगर हो चुका है, ठीक है। तो अब स्टोर कॉन्फ़िगर होने के बाद बारी आती है स्लाइस की। तो स्लाइस है क्या, स्लाइस में तुम समझ लो कि कैटेगरी है दोस्तों, वो जैसे कि जॉब का अलग कैटेगरी है, यूज़र का अलग कैटेगरी है, एप्लीकेंट का अलग कैटेगरी है, वही है बस। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे एक ऑथ स्लाइस करके बनाऊँगा, ऑथ स्लाइस डॉट जेएस। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे इम्पोर्ट, और यहाँ दूंगा इम्पोर्ट, और यहाँ पे दूंगा क्रिएट स्लाइस, ठीक है। क्रिएट स्लाइस आ चुका है यहाँ पे। फिर मैं दूंगा कॉन्स्ट क्रिएट स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, कॉन्स्ट ऑथ स्लाइस इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, और इसके अंदर हम दे रहे होंगे, तो पहले तो हमें देना होता है नेम, और उसके बाद देना होता है इनिशियली स्टेट, ठीक है। तो इनिशियली स्टेट हम यूजर को नल दे देते हैं, ठीक है। जब इनिशियल स्टेट बनाते हो तो यूजर कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है, तो जैसे कि एम्प्टी स्ट्रिंग डालते हो या एम्प्टी अरे डालते हो तो नल भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लोडिंग और अनलोडिंग दिखाना है, तो रुक जाओ, अभी यहाँ पे तो सारी चीज़ समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक लोडिंग के लिए। लोडिंग में मैं इनिशियली को फॉल्स रखूँगा कि ये जो है अभी लोड नहीं हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पे जो है रिड्यूसर्स आ जाते हैं, ठीक है। और रिड्यूसर्स के अंदर होते हैं एक्शंस। तो यहाँ पे बन रहा होगा सेट लोडिंग, तो ये कुछ खास नहीं, बस रिएक्ट का ही पार्ट है। तो हमने अपने सेट लोडिंग को एज स्टेट यहाँ पे डिफाइन किया, और एक्शन, और फिर इसके अंदर स्टेट डॉट लोडिंग, और यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंटर मारूँ कि ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर लेगा कि देखो, ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर लिया कि हमें सेट यूजर और लॉगआउट के लिए भी बनाना है, ठीक है, जो कि अभी हमने उसकी बात भी नहीं करी है। यहाँ पे जैसे देख रहे हो आपको, ये ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है। तो अब हम क्या चलते हैं, लास्ट में इसको एक्सपोर्ट करना होगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सेट लोडिंग इज इक्वल टू ऑथ स्लाइस डॉट एक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद मैं एक और चीज़ एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर। यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट आ रहा होगा, ठीक है, एक बार कॉन्स्ट एक बार डिफॉल्ट। अब यहाँ पे मैं स्टोर के अंदर ऑथ स्लाइस को यहाँ पे डाल रहे होंगे, तो हम यहाँ डालेंगे ऑथ स्लाइस को, ऑथ स्लाइस, तो क्या नाम है इसका जो आ नहीं रहा है, यही तो है ऑथ स्लाइस, यही तो है। यहाँ पे हम इसको एंटर मारते हैं ऑथ स्लाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसको मैं मैनुअली इम्पोर्ट कर लेता हूँ, इम्पोर्ट ऑथ स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश ऑथ स्लाइस डॉट जेएस, यहाँ से इसको इम्पोर्ट डॉट स्लैश ऑथ स्लाइस, ठीक है, यहाँ से इसको इम्पोर्ट कर लो। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ऑथ लिख के और ऑथ स्लाइस दे सकते हैं, ठीक है, एक तरीका ये भी हो सकता है। तो ये स्टोर और ऑथ स्लाइस तो बन गया है, ठीक है। ये जो मेन डॉट जेएसएक्स है ना, ये चीज़ों को हमें रैप करना है रिडक्स से, तो इसके लिए हमें लगेगा एक प्रोवाइडर, ठीक है। तो मैं दूंगा यहाँ पे इम्पोर्ट प्रोवाइडर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसके बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्रोवाइडर को, ठीक है। और इस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे इस प्रोवाइडर का हमने स्टोर इज इक्वल टू स्टोर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टोस्टर को इसके अंदर डाल देंगे और ऐप को भी इसके अंदर डाल देंगे, और यहाँ इन दोनों को यहाँ से हटा देंगे, इन सबको रैप कर दिया एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और आते हैं अपने ब्राउजर पे। तो एक यहाँ पे होता है रिडक्स डेव टूल नाम का एक्सटेंशन, ठीक है। इसको क्या करना, आप ऐड टू क्रोम कर लेना, मैंने आपको डिलीट करके आपको दिखाया, ठीक है। ये क्या हुआ, ऐड हो चुका है। यहाँ पे आओगे, लिखोगे रिडक्स डेव टूल्स, यहाँ पे सर्च करोगे तो पहला जो लिंक आएगा इसको खोलना, यहाँ पे इसको सेव कर लेना, ठीक है। इससे होगा क्या कि जब आप आओगे पेज को यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो ये क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। किधर गया, रिडक्स डेव टूल यहाँ पे आया ना रहा भाई। तो यहाँ पे शायद कोई दिक्कत है, बोल रहा है कि स्टोर जो है वो डिफाइन नहीं है, तो स्टोर को हमें डिफाइन करना होगा। यहाँ पे स्टोर जो है उसको हम लाते हैं रिडक्स स्टोर से, सेव करते हैं। यहाँ पे आप देखें ज़रा, बोल रहा है कि जो ऑथ स्लाइस में जो स्टोर है ये बिलोंग करता है, यहाँ का ये स्टोर नहीं है, इसको गायब करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे पहले तो स्टोर को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम द स्टोर डॉट स्टोर, ठीक है। अब जरा हम देखें इसको, तो बोल रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे जो स्टोर है उसको मैंने रिडक्स से इसको डिफाइन कर लिया है, ठीक है। सेव करता हूँ अब। तो अब मैं चलो यहाँ पे ब्राउजर पे, तो अब में भी सब वर्किंग होना चाहिए। तो बोल रहा है कि डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम ऑथ स्लाइस। अच्छा, ऑथ स्लाइस का कोई एक्सपोर्ट नेम नहीं था क्या है? तो यहाँ पे देखो, तो जो एरर रहा था ना सबसे पहले, यहाँ से एरर ये शुरू हुआ था। पहले तो ये अच्छे से एक्सपोर्ट नहीं हुआ था, तो ये तो हमने एक्सपोर्ट कर लिया था, यहाँ भी कर लिया था, लेकिन ऑथ स्लाइसर रिड्यूसर भी हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, ठीक है। ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर से यहाँ पे मतलब दो एक्सपोर्ट किया है, एक डिफॉल्ट एक अपने से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया है, जैसे कि मान लो कि यहाँ से दिक्कत दे रहा है तो हम इसको यूज़ किए, यहाँ पे ये तो हुआ नहीं तो इसको हम यूज़ किए अपने स्टोर वाले में,
ऑथ रिड्यूसर को, वो आया हमारा ऑथ स्लाइस से, ठीक है। तो इसको सेव किए हम, फिर इसके अंदर आए main.jsx के अंदर, तो ये जो स्टोर था हमारा redux.store से इसको सेव किए। यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा हो तो जो कोड होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको अब सेव करते हैं, चलते हैं अपने ब्राउजर पे। यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी चीजें हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके रिडक्स टूलकिट पे भी क्लिक करूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आप चाहो तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह ही कर सकते हो। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि स्टेट में अगर आओगे तो यहाँ पे देखोगे ऑथ पिन दिखेगा, यहाँ पे लोडिंग दिखेगा, जो कि फॉल्स है अभी फिलहाल के लिए। तो देखो हमें क्या करना है कि जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो क्या होना चाहिए, थोड़ा सा लोडिंग होना चाहिए। मैं लोडिंग बनना चाहता हूँ वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फील्ड खाली है, तो यहाँ पे आ रहा है मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपने कंपोनेंट के अंदर, ऑथेंटिकेशन के अंदर, लॉगिन के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो एक्शन बनाया था उसको मैं यहाँ पे डिस्पैच करूँगा। ये जो ट्राई है, ट्राई के नीचे आऊँगा, तो पहले तो हम इसको कॉन्स्ट डिस्पैच इसको यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, जो कि रिएक्ट रिडक्स का एक टूल है। यूज डिस्पैच यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, इस ट्राई के नीचे यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा डिस्पैच में सेट लोडिंग को, जो कि हमारा आ रहा होगा यहाँ से रिडक्स ऑथ स्लाइस से, और इसको मैं कर दूंगा ट्रू, ठीक है। और ये स्टार्ट यहाँ होगा और फाइनल का एंड कहाँ होगा, तो ये फाइनल ब्लॉक में, फाइनली ब्लॉक बनेगा एक, ठीक है। उसके अंदर हम आएंगे, तो इसमें क्या होता क्या है कि ट्राई चले या कैच चले, दोनों में से कोई भी चले, फाइनल चलता ही चलता है, ठीक है। कोई एक भी चलता है तो फाइनल इसके बाद चलेगा। तो एरर हो तब भी लोडिंग चाहिए, सक्सेस हो तब भी लोडिंग चाहिए, बाद में उसके बाद वो बंद होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्पैच सेट लोडिंग को मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ। तो लास्ट में हमने बटन यूज़ किया था, तो बटन को मैं कंडीशनली रेंडर कराऊंगा। ये रहा हमारा बटन, ये रहा हमारा बटन। तो इसको लोडिंग का यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, उस लोडिंग को। तो लोडिंग को कैसे लेके आओगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो हम यहाँ आते हैं कॉन्स्ट, तो हमें चाहिए लोडिंग, और लोडिंग को ले आने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज सेलेक्टर, और यहाँ ये मिलेगा हमें स्टोर के अंदर, स्टोर डॉट ऑथ, ठीक है। और ये आएगा हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ पे अब नीचे मैं आराम से इसको यूज़ कर लूँगा कि यहाँ पे जब भी लोडिंग हमारा ट्रू होगा, इस लोडिंग के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ एक बटन, और इस बटन के अंदर मैं एक लोडर यूज़ करूँगा, लोडर 2 को। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा क्लास नेम CSS दे दूंगा। तो इसका नाम मैं थोड़ा देता हूँ क्लास नेम। इसका मार्जिन राइट जो है वो रहेगा 2, हाइट इसका रख देते हैं 4, विड्थ भी इसका रख देते हैं 4, और एनिमेटेड स्पिन कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं दे दूंगा लोडिंग, ठीक है, डॉट। तो ये हो गया ट्रू के लिए। जब ये ट्रू में अगर ये चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो उसके लिए क्या करो कि आप ये जो बटन है इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट होगी, इसको सेव करते हैं। फिर हम यहाँ पे आते हैं इस पर, तो ये है स्टूडेंट, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ओहो, कुछ तो एरर आया था, बटन इज़ नॉट डिफाइंड, या फिर मैं एज यूजुअल अपना वाला ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हम एक डिफ दिए, इसका फ्लेक्स आइटम सेंटर कर दिए, जस्टिफाई सेंटर 10 था, क्लास नेम दे दिए स्पिनर, टेक्स्ट था ब्लू था 600, और स्टेटस यहाँ पे हमने ये दे दिया, और फिर लोडिंग दे दिया। कुछ भी ना हो तो नल की जगह पे आप क्या करो, इस बटन को डाल दो, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, Alt Shift F कर देते हैं। इसको सेव हो गया। जरा आए ब्राउज़र पे, लॉगिन पे आए, डिटेल्स है, इसको कट करते हैं, लॉगिन करते हैं, दोबारा से कोशिश करते हैं। तभी हमें कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, हमारा जो लोडिंग वगैरह है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और फिर एज यूजुअल हम साइन अप के लिए भी करना है। तो इस लोडिंग को मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ और रजिस्टर में आता हूँ, लास्ट में आता हूँ, यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और ये जो बटन है रजिस्टर वाला, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ और इस बटन को उससे रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको सेव करूँगा तो पक्का मुझे एरर मिलेगा कुछ। रजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो मुझे एरर मिल रहा है, बोला लोडिंग नॉट डिफाइन। तो लोडिंग को मुझे डिफाइन करना होगा। तो लॉगिन में आता हूँ मैं और ऊपर जाता हूँ, सबसे ऊपर यहाँ पे इस लोडिंग को मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। तो इसमें भी आता हूँ मैं ऊपर में और यहाँ पे इस लोडिंग को डिफाइन करता हूँ, Alt Shift F, चीज़ें फॉर्मेट हो गई। यहाँ पे आता हूँ मैं, तो यूज सेलेक्टर नॉट डिफाइन, यूज सेलेक्टर को मैं यहाँ पे ला दिया। अब देखते हैं और क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो ये दोनों काम था वो हो चुका है। और साथ ही मुझे यूज डिस्पैच भी करना होगा। तो यूज डिस्पैच किधर गया, एक लाइन ये रहा और एक लाइन ये रहा। यहाँ से इसको दोनों कॉपी करते हैं और लाते हैं इसके अंदर, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। और इसको मैं क्या करता हूँ, ट्राई के अंदर डाल देता हूँ। ट्राई के अंदर डाल दिया यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ भी फाइनल तो बनाऊँगा ही, तो ज़रा सा नीचे करता हूँ, फाइनली को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ
और रजिस्टर के अंदर आता हूँ, यहाँ पे उसको दे देता हूँ Alt Shift F, सेव किया। और डिस्पैच होगा, यूज डिस्पैच हमने जो यूज़ किया है उसको भी तो देना होगा, तो यूज डिस्पैच हम यहाँ से इसको रिडक्शन ले लेते हैं। इसको सेव किया, यहाँ आते हैं, तभी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या कर रहे होंगे, हम होम पेज बनाएंगे और ये बाकी सारी चीज़ों को कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।